इस मानवा का तीसरा पार्ट आ चुका है। और देखो, मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि अगर इस वीडियो पे सही सपोर्ट नहीं आया तो मैंने इस मानवा को ड्रॉप कर देना है, क्योंकि 3 एपिसोड बना चुका। अगर तीनों पे सही नहीं आया तो फिर क्या फायदा से कंटिन्यू करने का। और जिन्होंने पिछले पार्ट नहीं देखे वो जाके देख ले, पर अगर किसी को नहीं देखना तो मैं यहाँ पे क्विक सा प्रीव्यू दे देता हूँ। तो पिछले एपिसोड के एंड में हमने ये देखा था कि जो हमारा निंग होता है वो एक डंजन के अंदर आया होता है जहाँ पे 6 वेव्स होती हैं और हर एक वेव के बाद वेव स्ट्रॉन्ग होती रहती है। पर यहाँ पे एक लड़की होती है जो लेवल 3 की अवेकन होती है और उसमें काफी घमंड होता है और इसी वजह से वो सबको अपने कंट्रोल में रखती है और सबको अपने अंडर काम करवाती है। और एंड में जाके इनकी इतनी सफरिंग करने के बाद जो 5th वेव होती है वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और ये वेव यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग होती है पिछले वालों के मुकाबले। और अब हम यहाँ से कहानी को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे वो 5th वेव स्टार्ट होती है तो जो हमारा निंग होता है उसके सामने वहाँ पे एक जायंट सा म्यूटेंट स्पाइडर आ जाता है और वो स्पाइडर म्यूटेंट वहाँ पे एक लड़की के ऊपर हमला करता है। पर वह भी निंग के सामने भी एक म्यूटेंट आ जाता है जो कि सेंटीपीड होता है और निंग उसके ऊपर हमला करता है और वो कहता है कि नहीं, सेंटीपीड म्यूटेंट यहाँ पे क्या कर रहा है। और इन्हें संभालना भी यहाँ पे बहुत मुश्किल है क्योंकि ये काफी बड़े और इनके इतने बड़े होने की वजह से इनका वीक स्पॉट भी ढूंढना यहाँ पे काफी मुश्किल है। पर वहीं पर जो सोंग और तेंग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि नहीं, हमें सर्वाइव के लिए अपना वो आखिरी मूव यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा हमारे पास अब कोई चारा नहीं बचा। और जो तेंग होता है वो अपना आइस एरो यूज करता है और जो सोंग होता है वो अपना स्पिरिचुअल वार हैमर यूज करता है। और इन्हें देखते हुए लिन कह रही होती है कितने पागल लोग हैं, ये अभी भी बस अपनी एनर्जी को बचा के ये सोच रहे हैं कि ये लोग जिंदा बच जाएंगे, पर ये कभी नहीं होने वाला। और वहीं पर जो अपना निंग होता है उसके पीछे स्पाइडर म्यूटेंट आ गया होता है और उसके सामने वो बड़ा सा म्यूटेंट होता है जो कीड़ा जैसा दिखता है और वो दोनों उसके ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं। और ये देख के वहाँ पे सब कहते हैं कि ये लड़का तो मर ही गया होगा, हम यहाँ पे काफी लेट हो चुके सब बचाने के लिए। पर जो अपना निंग होता है वो उन दोनों की पकड़ को तोड़ के वहां से निकलता है और सच देख के वापस से वो सब कहते हैं कि ये लड़का है क्या। और जो लेन होती है वो भी कहती है कि क्या अब इसके पास और भी ट्रिके बचे हुए हैं। और जो सोंग और तेंग होते हैं वो भी अपना बेस्ट दे रहे होते हैं फाइट के अंदर। पर जो अपना निंग होता है वो उस सेंटीपीड के ऊपर भागने लगता है और फिर वो उसके सर के पास जाके कहता है कि फाइनली मैंने अब इसका वीक स्पॉट ढूंढ लिया। और फिर वो उसके ऊपर अपने टेलेकिनेसिस से अटैक कर देता है और ये अटैक किसी ड्रिल की तरह होता है। और जब अपना निंग होता है वो भी कहता है कि अब तेरा अंत यहाँ पे आ चुका। और वो जो म्यूटेंट होता है उसकी भी वहाँ पे ऐसी की तैसी हो जाती है, कह लो कि मर ही जाता है। और ये देख के तेंग भी कहता है कि इस लड़के ने यहाँ पे हाई लेवल के मॉन्स्टर को खुद से ही मार दिया, क्या लड़का ये। लिन कहते कि वाह, एक विल पावर वैकन जिसके पास यहाँ पे बस कुछ ही ब्लू इक्विपमेंट है पर उनके साथ इसने यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्म किया। पर तुम लोग भी तैयार हो जाओ क्योंकि यहाँ पे जो आखिरी वेव है वो स्टार्ट होने वाली और हमें अब अंदर जाना होगा। और उस बच्चे निंग पे जरा हल्का हाथ रखना क्योंकि मैं उसे यहाँ पे टॉर्चर होता हुआ देखना चाहती हूँ। और वहीं पर जो सोंग और तेंग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि आखिरी वेव के अंदर ये लोग आने वाले, जो हमारा आखिरी मूव है वो हमने सही से यूज करना और मिस नहीं करना, अगर मिस हुआ तो हम लोग मारे जाएंगे। पर वह भी जो फाइनल वेव होती है वो भी स्टार्ट हो जाती है और लिन भी उसके अंदर आती है और वो कहते हैं कि तो एवरीवन, फाइनल वेव स्टार्ट हो चुकी है तो तुम लोग जितना कर सकते हो इसके अंदर कर लो और अगर तुम लोग आखिरी तक जिंदा रह गए तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगी, पर सारी लूट मैं ही रखूंगी। मैं यहाँ पे पीक लेवल 2 के म्यूटेंट को संभालूंगी, तो जितने बचे तुम लोग जाके उन्हें संभालो। और सच में जो लिन होती है वो काफी पावरफुल होती है क्योंकि वो कुत्तों की तरह इन्हें धो रही होती है, जमीन में गाड़ के, पीछे मुक्के मार के, हर तरीके से। और उसे देख के निंग भी बोल रहा होता है कि जो उसकी ताकत, जो उसकी एजिलिटी, जो उसकी स्पीड और जो उसका डिफेंस है वो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है और ये मेरे को यहाँ पे उस होंग गैंग की याद दिलाती है। और मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि ये अभी भी अपनी सारी एबिलिटीज को यूज नहीं करी, इसने कुछ तो ऐसा छुपा के रखा है जो कि ये एंड में जाके यूज करेगी, तो इसीलिए मेरे को भी यहाँ पे अपनी सारी 40 जरूरत संभल के चलनी पड़ेंगी। और वहीं पर सोंग और तेंग बात कर रहे होते हैं कि इस ब्लड बचर को मारने के लिए वो यहाँ पे जरूर आएगी, तो जिससे वो आएगी हमने अपने वो आखिरी मूव को यूज करना है। और ऐसा ही होता है, जो वहाँ पे लिन होती है वो उस ब्लड बचर को नोटिस कर लेती है और वो उनके पास आ जाती है और वो कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ से ध्यान हट गया तो मैं आगे इस मॉन्स्टर को मार देती हूँ। सोंग भी कहता है कि ठीक है मैम। और जो तेंग होता है वो अपनी वहाँ पे स्पिरिट फ्लेम एरो को यूज करता है और जो तेंग होता है वो अपनी शील्ड चार्ज को यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और ये देख के निंग कहता है कि इन दोनों के साथ ये बहुत बुरा हुआ क्योंकि लिन जो है वो इतनी पागल नहीं कि वो आराम से इनके ट्रैप के अंदर आके फंस जाएगी, उसके पास भी यहाँ पे कोई प्लान होगा। और ये देख के वहाँ पे जो होता है ना तेंग,
वो भी कहता है कि ब्रदर सोंग आपको क्या हुआ, और इसने ऐसा इसलिए बोला था कि जो सोंग था वो जमीन पे काफी घायल पड़ा हुआ था। और लिन भी कह रही थी कि वाह तुमने क्या मुझे इतना बुद्धू समझा था कि मैं तुम्हारे इतने गंदे ट्रैप के अंदर फंस जाऊंगी, देख लिया ना अंजाम। और इसको ऐसा करता हुआ देख के अपना निंग भी देख लेता है और वो कहता है कि क्या अब ये भी इसने सोंग के साथ अपनी जगह को स्विच किया या अपने डैमेज को ट्रांसफर किया, मुझे इसकी एबिलिटी की समझ नहीं आ रही। पर जो लिन होती है वो वहाँ पे काफी गुस्से में होती है और वो कहती है कि तुमने मेरा लाइफ सेविंग कार्ड यूज करा दिया सोंग, और तेंग तुम भी थे ना इसके साथ। और इसके बाद वो तेंग के ऊपर भी बहुत गंदा अटैक करती है और उसे नीचे गिरा के उसके हाथ के ऊपर पैर रखते हुए बोलती है कि चलो देखते हैं कि तुम अपने राइट आर्म के बगैर यहाँ पे फाइट कैसे करोगे, क्या हो अगर मैं इसे तोड़ दूं, और तुम लोग ज़ॉम्बी से खेलना बंद करो और जितनी भी लोगों के पास लूट है जाके उन सबसे वो छीनो। और ये सुन के वो भी कहते हैं कि ठीक है बॉस। और उसके बाद सबसे पहले तो मैं दिखाया जाता है कि तेंग के पास एक बंदा गया होता है एक बड़ी सी निडल लेके, और वो कह रहा होता है कि जितने भी गियर और पॉइंट है चुपचाप मुझे दे दे, वरना ये सुई देख रहे कहाँ से डालूंगा और कहाँ से निकालूंगा इसका मुझे भी नहीं पता। और ये सुन के तेंग भी कहता है कि ठीक है। और सेम यहाँ पे सोंग के साथ भी हो रहा होता है और सोंग भी कहता है कि हाँ ठीक है मैं भी देता हूँ। पर निंग कहता है कि बस तुम लोग मुझे टॉर्चर मत करना, जितना भी मेरे पास सामान है मैं सब तुम लोगों को दे देता हूँ। और ये सुनकर उसका बंदा भी कहता है कि वाह तुम यहाँ पे काफी स्मार्ट हो लड़के, और जितना भी तुम्हारे पास सामान है जल्दी दे दो और उसके बाद हम तुम्हारी लाइफ को भी बख्श देंगे। पर वह भी वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है कि जो 6th वेव है वो खत्म हो चुकी है और अगर यहाँ पे 7th वेव को स्टार्ट करना है तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको इसके लिए वोट करना होगा और फिर जाके फाइनल बैटल स्टार्ट होगी। निंग कहता है कि अब ये है शो टाइम। और यहाँ पे काफी लोगों को पता नहीं होगा कि अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम डिफिकल्टी पे इस डंजन की इस वेव को स्टार्ट करें तो उसके लिए कोई वोट्स की नीड नहीं होगी और वह भी जो 7th वेव होती है वो भी स्टार्ट हो जाती है। और ये देख के लिन के जितने भी बंदे होते हैं वो सारे घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि बॉस आपने तो कहा था कि हम बस लूट करके इस जगह से निकल जाएंगे, और ये यहाँ पे कैसे हुआ, क्योंकि इस वेव को अगर स्टार्ट करना तो 70% इसके लिए वोट चाहिए होंगे और अगर अब हम यहाँ पे रहे तो हम मारे जाएंगे बॉस। पर सोंग कहता है कि कर्मा इज रियल, तुमने हमारे को तो इतना बुरा मारा पर तुम सब यहाँ पे कुत्तों की मौत मरने वाले और हमारे साथ ही यहाँ पे दफन हो गए। और ये सुन के लिन कहती है कि सोंग क्या ये तुमने स्टार्ट किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी अब। और यही कहने के बाद वो सोंग और तेंग की तरफ बढ़ने लगती पर वह भी जमीन के अंदर से एक बड़ा सा म्यूटेंट निकल के आता है जिसे देख के यहाँ पे पहले लिन तो घबरा जाती पर उसी के साथ साथ जो तेंग होता है वो भी काफी घबरा जाता है। और जो अपना निंग होता है वो एक हाइट पे जाके कहता है कि सोंग और तेंग तुम मुझे सुन सकते हो क्या, और अगर हाँ तो जल्दी से वहां से उठो और उस जगह से भागो वरना तुम लोग मारे जाओगे। और जो सोंग और तेंग होता है वो भी वहां से उठ के निकलने लगते हैं और जो अपना निंग होता है वो अपने एक शॉट निकालते हुए कहता है कि लिन तुम्हें इस चीज के बारे में पता नहीं होगा पर मैं तुम्हें बता दूं कि जो 3rd लेवल के म्यूटेंट्स होते हैं वो यहाँ पे काफी ताकतवर तो होते ही होते पर उसी के साथ वो यहाँ पे काफी स्मार्ट भी होते हैं और उन्हें यहाँ पे खास तौर पर तुम्हारे जैसे हाई लेवल के अवेकेंस को मारना बहुत पसंद है। और अगर तुम एक बार यहाँ पे निपट गई तो उसके बाद तुम्हारी टीम को संभालना एक बच्चे को अपनी गोद में खिलाने बराबर होगा। और वहीं पर वो जो म्यूटेंट होता है वो भी लिन के ऊपर अटैक करता है पर लिन अपनी पीछे जो किसी अवेगन की लाश पड़ी होती है ना उसे अपनी पोजीशन को स्वैप कर लेती है और पीछे हो जाती है। ये सब देखकर निंग भी कह रहा होता है कि वाह अभी भी अपनी डैमेज और पोजीशन ट्रांसफर टेक्निक को यूज करी पर अच्छा है कि ये मेरे तक नहीं आ सकती क्योंकि मैं इससे काफी दूर हूँ। और वहीं पर जो वो म्यूटेंट होता है वो लिन के ऊपर अटैक कर देता है और उसे बहुत जोर से मारता है। और ये देखकर निंग कहता है कि ये रहा अब मेरा चांस, और फिर वो अपने शॉर्ट टेम्पेस्ट टेक्निक को यूज करता है जो कि उस पूरे म्यूटेंट को घेर लेती है। और ये देखकर लिन कहती है कि ये ताकत यहाँ पे है किसकी, जिसने एक 3rd लेवल के म्यूटेंट को एक ही बार में घेर लिया, और क्या यहाँ पे मेरे अलावा भी कोई और 3rd लेवल का अवेकन है जो कि अभी तक छुपा हुआ है। पर वह भी वो जो म्यूटेंट होता है वो भी पीसों में कट जाता है। और इसे देख के जो लिन होती है वो अपने ऊपर एक शील्ड लगा लेती है कि उसे कुछ होना, और कुछ ही सेकंड्स में वो जो वेव होती है वो भी खत्म हो जाती है। और यहाँ पे सिस्टम भी बोल देता है कि 5 मिनट में जो डंजन है उसके अंदर से सबको एग्जिट कर दिया जाएगा। और ये देख के सोंग और तेंग कहते हैं कि तुम हो कौन यहाँ पे सच में, और तुमने यहाँ पे उस लेवल 3 के म्यूटेंट को एक ही बार में कैसे मार दिया, क्या तुम यहाँ पे लेवल 3 के म्यूटेंट हो, नहीं पीक लेवल 3 के नहीं, तुम क्या एडवांस लेवल 3 के हो, तुम हो कौन। पर निंग कहता है कि तुम्हारे इतने ज्यादा सवालों के जवाब देने के लिए मेरे पास समय नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी वो नीचे जिंदा बची हुई है। और फिर वो अपने साइकिक डिटेक्शन टेलेकिनेसिस पावर को यूज करता है जिससे जो उसकी शॉट होती है ना वो लिन के पास जाती है और लिन भी नीचे पूरे कवच में लेटी होती है। जब वो सामने देखती है तो जो निंग की शॉट होती है वो उसके
पास आ रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये कर यहाँ पे कौन रहा है, और उसे देख के अपना निंग भी बोलता है कि अच्छा तो अभी भी जिंदा बची और उसने कोई प्रोटेक्शन गियर पहना हुआ है, पर चलो मैं अपनी यहाँ पे जॉब को फिनिश करता हूँ। और फिर वो अपने सोर्ड को जोर से उसके ऊपर मारता है पर कुछ नहीं होता। फिर वो उसे ड्रिल करवाता है, फिर भी कुछ नहीं होता। और ये देख के लिन भी कहती है कि शुक्र है कि मेरा डिफेंस यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है, वरना मैं मारी जाती। पर जो अपना निंग होता है वो कहता है कि ऐसा लगता है कि जो टेलेकिनेसिस है वो यहाँ पे काफी नहीं होगा इसे कट करने के लिए, तो मुझे जाके खुद ही अपने हाथों को गंदा करना पड़ेगा इस औरत के ऊपर। और फिर वो लिन के ऊपर अटैक करता है और ये देख के लिन भी कह रही होती है कि क्या ये वही लेवल 3 का वेगन है जो अभी तक छुपा हुआ था, ये नहीं हो सकता। पर जैसे ही निंग उसके ऊपर अटैक करता है तो जो उसका बैरियर होता है वो भी टूट जाता है। और ये देख के लिन कहती है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, बजाय इसके कि तुम मुझे यहाँ पे बेइज्जत करो। और ये सुन के अपना निंग धीरे धीरे में कहता है कि ये सोचती है कि मैं यहाँ पे बस बेइज्जत करने आया हुआ और ये यहाँ पे मरना ज्यादा प्रेफर करती है। और क्या ही पागल लड़की है ये, इसे यहाँ पे मौत से ज्यादा डर अपनी बेइज्जती से लगता है और ये चीज मेरे काम को भी और आसान बना देती है। पर नहीं, मैं इसे इतनी जल्दी नहीं मारूंगा क्योंकि मैं भी इसके साथ जरा खेलना चाहता हूँ जैसे इसने हमारे साथ खेला था पहले। और उसके बाद उसका मुंह पकड़ता है और उसे प्यार से बोलता है कि तो तुम यहाँ पे मरना चाहती हो अपनी बेइज्जती की जगह, वाह मैं तुम्हारी हिम्मत को दाद देता हूँ। पर तुम मुझे पहले ये बताओ कि क्या तुमने पहले उन वेकेंस के बारे में एक बार भी नहीं सोचा जब तुम उन्हें टॉर्चर कर रही थी? और अब मैंने यहाँ पे प्लान बनाया कि मैं तुम्हें भी इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। और वैसे मैं तुम्हारी इज्जत उछालने की शुरुआत यहाँ पे करूँ कहाँ से? लिन कहती है कि तुम यहाँ पे चाहते क्या मुझसे, तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। निंग कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, और वैसे मैं यहाँ पे कुछ खास नहीं चाहता, बस मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम लोगों ने किया था। तो जितने भी तुम्हारे पास क्रेडिट पॉइंट और आइटम्स है चुपचाप मुझे दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे आराम से मार दूंगा। और ये सुन के लिन उससे पूछते है कि मैं तुम पे यकीन कैसे करूँ। निंग उसकी स्कर्ट के अंदर आराम से हाथ लेते हुए जाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास यहाँ पे कोई और भी चॉइस नहीं मेरे पे ट्रस्ट करने के अलावा। लिन कहते कि हाँ मैं समझ गई, बस तुम यहाँ पे ऐसा ना करो वरना तुम्हें पछतावा होगा बाद में। पर फिर वो बाद में सारा अपने आइटम और क्रेडिट पॉइंट भेज देती है। और जैसे निंग को यहाँ पे इन सब की नोटिफिकेशन आती तो वो भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि इसके पास यहाँ पे कितना सामान था, पैसा और आइटम देखो कितने थे इसके पास। और ये बिल्कुल एक लोटेड टैंकर बन के यहाँ पे घूम रही थी। पर जो लिन होती है वो कहती है कि मेरे पास जितना भी सामान था वो सारा मैंने तुम्हें दे दिया, तो जल्दी से मुझे मार दो। निंग कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे पास बस 13,000 क्रेडिट पॉइंट थे, मैं इस पे कैसे यकीन करूं कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही इस चीज के मामले में। और मैंने तुम्हें यहाँ पे वार्न किया था ना कि तुम मेरे साथ खेलना मत, पर वापस से तुम वही कर रही हो, तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया। और ये बस थोड़ी बहुत ये बातें करता है यहाँ पे, पर बाद में उठ जाता है और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि सच में इसके पास कुछ नहीं, कंगाल हो गई है। पर उसके पीछे लिन चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तुमने यहाँ पे मुझे मारा क्यों नहीं, तुम रुक क्यों गए, क्या तुम मुझसे डर चुके हो? पर जब अपना निंगू से जवाब कोई नहीं देता तो वो दिल दिल में कहती है कि एक मिनट, इसने मुझे यहाँ पे मारने का ट्राई भी नहीं किया, इसने मेरे पे उंगली भी नहीं उठाई, तो इसका मतलब कि ये मुझे नहीं मार सकता। और जो इसने अटैक पहले यूज किया था उसके बाद इसने उसे एक बार भी यूज नहीं किया, तो इसका मतलब कि ये कोई सेकंड लेवल का वेकेन है जो कि मेरे सामने कुछ नहीं, बस मैं फालतू में सोच रही थी कि ये कोई थर्ड लेवल का वेकेन है। और लिन की ऐसी प्रेजेंस देख के जो अपना निंग होता है वो भी कहता है कि ऐसा लगता है कि इसने यहाँ पे ढूंढ लिया, तो मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा वरना मेरी यहाँ से की तैसी हो जाएगी। पर जो लिन होती है वो कह रही होती है कि मैंने तुम्हारी शक्ल याद कर ली, तुम कभी नहीं मुझसे बचने वाले निंग, और बेशक तुम जहाँ पे भी चले जाओ इस दुनिया के कोने में, जिस बिल में भी जाके छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ के वहां से निकालूंगी और तुम्हारे हजारों पीस करके कुत्तों को खिला दूंगी, बस तुम देखना निंग मैं तुम्हारे पास आऊंगी और उसके बाद तुम्हें पछतावा होगा कि तुम इस दुनिया के अंदर पैदा ही क्यों हो। और ये सुन के अपना लिन भी कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हारी शक्ल याद रखूंगा और मैं इंतजार करूंगा कि तुम कब मुझे हंट करने आओगे और कब मेरी मौत का टंडफ तुम नचवाओगे मेरे से। पर वह भी जो डंजन होता है वो भी बंद हो जाता है और जो निंग होता है वो भी वहां से एग्जिट करके निकल जाता है और वो बाहर आकर कहता है कि इस डंजन के अंदर मुझे यहाँ पे काफी सामान मिला, लिन से भी और खुद से भी, तो इन सबको अगर मैं कंबाइन करूँ तो मैं आराम से अभी 25 तक जा सकता हूँ अपने स्टेट्स के अंदर। और वैसे आज रात मैं ज़ंजियान जाऊंगा जहाँ पे मैं अपनी बी रैंक की ब्लड स्किल शैडो सोल टेक्निक को प्रैक्टिस करूंगा और उसके बाद मैं सुबह सीधा लॉस बैटलफील्ड जाऊंगा जिसके बारे में सब बात करते हैं। और मैंने सुना है कि वहाँ पे काफी अच्छे से ज़ॉम्बीज भी
भी जिनसे मुझे काफी अच्छी लूट भी मिल सकती है, और वैसे भी वहाँ पे मेरी फिजिकली ट्रेनिंग भी काफी अच्छी हो जाएगी। पर जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो उसके सामने एक बंदा आ जाता है जो कहता है कि प्लीज कोई तो मेरी मदद करो, जो मेरी कार है वो वहाँ पे पलट चुकी है, मेरे को आपकी मदद की जरूरत है, प्लीज अब मेरे साथ तो चलो। निंग भी उसके साथ चले जाते हैं और वो एक जगह जाके कहता है कि क्या ये कार अभी भी क्रैश हुई, पर उसके पीछे वहाँ पे काफी लोग आए होते हैं। जो उनका कमांडर होता है वो भी कहता है कि जाओ इस लड़की को पकड़ो आप मेरे लिए। निंग उन्हें देख के कहता है कि ओह क्या तुम मुझे लूटने आए हो चोर के बच्चों। वो कहता है कि हमारे पास यहाँ पे तुमसे बात करने का समय नहीं, चुपचाप जो भी तुम्हारे पास है वो सारा मेरे को दे दो। अपना निंग भी उनके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि हाँ यहाँ पे बात का तो समय बिल्कुल नहीं। पर वो जो बंदा होता है जो निंग को यहाँ पे लाया होता है वो वहाँ से भाग रहा होता है, और उसे देख के निंग कहता है कि अच्छा तो ये यहाँ से भागने की कोशिश करो। उसके बाद उसकी तरफ अपना चक्कू फेंकता है जो उसके पैर पे जाके लगता है, और उसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो भी वहाँ पे गिर जाता है। और निंग भी उसके पैर को देख के कहता है कि कोई खून नहीं, ये यहाँ पे कोई ह्यूमन भी नहीं हो सकता और यहाँ पे कोई ज़ॉम्बी भी नहीं हो सकता, तो ये चीज है क्या मेरे सामने। और वो जो लड़का होता है वो रो रहा होता है और वो कह रहा होता है कि प्लीज आप मुझे मारना नहीं, मैं आपको सब बताऊंगा जो भी यहाँ पे हुआ था, और मुझे माफ करना, मैं आपको यहाँ पे नहीं लाना चाहता था, पर उन्होंने मुझे मजबूर किया कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करूंगा तो वो लोग मुझे मार देंगे। पर जो निंग होता है वो जाके उसका गिरबान पकड़ता है और उससे पूछता है कि सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे हो क्या चीज। वो बंदा कहता है कि हाँ ठीक है, मेरे विंडो के स्टेटस को देख ले, वहाँ पे आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। और वहाँ पे जो इसका नाम होता है वो होता है ली फू, हम बस इसे ली कहेंगे। और ये एक एनपीसी और ये किसी भी ट्रेड का प्राइस 10% बढ़ा सकते हैं बिना उस सामने वाले बंदे को पता चले, और साथ ही साथ ये 5% उस ट्रेड के अंदर से खा भी सकते हैं जो उसकी पेमेंट वगैरह होगी बिना उस बंदे को पता चले। और रिंग उसे कहता है कि अच्छा तो तुम एक एनपीसी हो, पर तुम डंजन के अंदर से निकल के कैसे आए। ली बोलता है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं वहां से कैसे आया, पर जब से मेरे को होश है मैं डंजन के बाहर हूँ। अपना निंग भी दिल दिल में कह रहा होता है कि जो इसके स्किल्स है वो सारी यहाँ पे ट्रेडिंग से रिलेटेड है और ज्यादा वैकेंस के पास ये होती भी नहीं, और अगर मैंने अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए इसे रख लिया तो उसके बाद मुझे यहाँ पे काफी पैसों का फायदा भी होने वाला है और मैं अमीर भी हो सकता हूँ। और उसके बाद वो अपने सिस्टम की इन्वेंट्री के अंदर से एक स्क्रॉल निकालता है और उसे कहता है कि अगर तुमने यहाँ पे मरना नहीं है तो इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करो। पर ली कहता है कि ये तो एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट है ना, अगर मैंने इसे साइन करने के बाद एक बार भी तुम्हें धोखा दिया तो मैं मारा जाऊंगा। निंग कहता है कि देखो अगर तुमने यहाँ पे साइन नहीं किया तो मैं तुम्हें अभी ही अपने हाथों से मार दूंगा। और ये सुन के ली भी काफी डर जाता है और वो फौरन उसके ऊपर साइन कर देता है और सिस्टम में नोटिफिकेशन देता है कि फाइनली आपका ली के साथ स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और जो इसकी लॉयल्टी है वो 100 में से 60 है अभी बस। निंग भी कहता है कि ठीक है तो आज से तुम मुझे फॉलो करोगे और हम दोनों आज से टीममेट है। ली रोते हुए कह रहा होता है कि टीममेट किस चीज का टीममेट, तुमने मुझसे यहाँ पे फोर्सफुली उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कराया और उसके बाद तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारा टीममेट हूँ, कैसा अनलकी इंसान हूँ मैं, और पहले मैं उन चोरों के हाथ जाऊँ उसके बाद तुम्हारे, इससे अच्छा मैं मर ही जाता। पर जो निंग होता है वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, फिर मैं सोच रहा था कि इन चोरों के पास जितना भी आइटम है वो मैं सारा तुम्हें दे दूं, पर तुम्हें तो पछतावा हो रहा है ना मेरे साथ आने का। और ये सुन के ली कहता है कि क्या सच में मैं सब कुछ ले सकता हूँ, आप तो इस दुनिया में सबसे अच्छे मास्टर, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मैं हमेशा आपको फॉलो करूंगा, जो भी आप बोलेंगे मैं सब कुछ करूंगा। निंग भी कहता है कि हाँ हाँ ठीक है। और जो सिस्टम होता है वो बताता है कि जो ली की लॉयल्टी है वो 2 पॉइंट बढ़ चुकी है। और अपना निंग ली को कहता है कि देखो ली मैंने यहाँ पे कुछ स्पेशल फ्रूट्स बैग करना है और साथ ही साथ मैंने एक लार्ज स्टोरेज भी बैग करना है जिसके अंदर आज से तुम रहोगे और वो मेरे स्टोरेज स्पेस के अंदर ही होगा। अपना ली भी कहता है कि हाँ ठीक है मास्टर, ये सब आप मुझ पे छोड़ दें। और फिर हमें दिखाया जाता है निंग का घर जहाँ पे बैठ के वो आराम से स्पेशल फ्रूट्स खा रहा होता है और ली उसे ताना देते हुए कह रहा होता है कि मास्टर आपसे आलसी मैंने आज तक इस दुनिया में कोई देखा ही नहीं, बस आप यहाँ पे बैठ के स्पेशल फूड खाए जा रहे मोटे हो जाएंगे इससे। निंग बोलता है कि अरे तुम जाके अपना अकाउंट्स का काम संभालो ना, मुझे आगे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। और फिर निंग स्पेशल फूड्स को खाते खाते फाइनली 25 एट्रीब्यूट तक पहुंच जाता है और फिर वो भी कहता है कि मेरा पेट भी भर चुका और मैं 25 तक भी आ चुका हूँ, बस अब मेरी बस हो गई। ओ हाँ अभी मुझे याद आया कि अभी टाइम है उस बी क्लास की शैडो सोल्ड स्वॉर्ड स्किल को सीखने का, क्योंकि मैं इसी का काफी टाइम से इंतजार कर रहा था। और फिर वो पैनल को ओपन करता है और उसे देखते हुए कह रहा होता है कि डायमेंशनल स्लैश और डायमेंशनल क्रैक, ये किसी भी डिफेंस को तोड़ के उसे अटैक कर सकता है, ये काफी ओवर पावर स्किल्स है। और मैं इन्हें कल जाके रेलिक बैटलफील्ड डंजन के अंदर टेस्ट भी कर लूंगा कि ये है कैसी। और इसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे रेलिक बैटलफील्ड डंजन होता है और जो इसकी डिफिकल्टी होती है वो बी क्लास होती है। और जो अपना निंग होता है वो भी वहाँ पे आ गया होता है, पर उसके साथ वहाँ पे 2 लोग और भी आए होते हैं और वो एक लड़का और एक लड़की होती है। वो जो लड़का होता है वो इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम चिन है और ये मेरी बहन याओ है और हम दोनों यहाँ पे फर्स्ट टायर
सेकंड ग्रेड के हैं। और जो याओ होती है वो कहती है कि सिस्टम ने हमें दिखाया था कि हमारे साथ यहाँ पे एक हाई टायर सेकंड ग्रेड का बंदा आ रहा है, तो वो क्या तुम, क्योंकि तुम देखने में यहाँ पे काफी यंग लगते हो और लगता नहीं है कि तुम यहाँ पे सच में उस ग्रेड के हो, तो क्या तुमने अपने ग्रेड के बारे में झूठ बोला सिस्टम से। पर चेन उसे डांटता हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि सबसे पंगे नहीं लेते, चुपचाप बैठे रहो तुम। और चुप नहीं होता वो उन्हें देखते हुए कह रहा होता है कि इनके कपड़ों को देख के ऐसा लगता है कि ये लोग मिलिट्री फैमिली से आते, तो मुझे जरा सावधान रहना पड़ेगा, अगर मैंने कुछ भी गलत किया तो मैं गया। फिर चेन कहता है कि मेरी बहन को माफ करना, वो थोड़ी सी पागल है, पर तुमने अपना नाम नहीं बताया। निंग कहता है कि मेरा नाम ये निंग है और तुम मुझे निंग कह के बुला सकते हो। पर वह भी सिस्टम बोलता है कि जो रेलिक बैटलफील्ड के अंदर का स्पेशल इवेंट है वॉरमेट राउंड, वो स्टार्ट होने वाला बस 3 मिनट के अंदर, तो रेडी हो जाओ जितने भी लोग। और ये देखकर निंग कहता है कि स्पेशल इवेंट मुझे तो बस यहाँ पे 2 के बारे में पता है, एक पैरानॉर्मल इवेंट और एक मेम इवेंट। यहाँ पे तीसरा कब है, पहली बार मैंने इसे देखा यहाँ। और जन से परेशान देखता हुआ कहता है कि ब्रदर निंग यहाँ पे फिक्र मत करो, ये जो स्पेशल इवेंट है ये हमारे लिए एक तरह से लूट का और पावर का भंडार होने वाला है, क्योंकि इस जो बैटलफील्ड के अंदर जितने भी इवेंट्स आते हैं वो सारे यहाँ पे सेव होते हैं और हमें इनके अंदर कोई मिशन या टाइम की लिमिट नहीं मिलती और हम जब चाहे यहाँ से निकल सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा कॉम्बैक्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है और हम और नहीं लड़ सकते तो हम खुद से निकल सकते हैं कभी भी। और ये जो स्पेशल इवेंट है ये एक तरह से रिपीट होती है एक वॉर की, जो कि एपोकलिप्स के स्टार्टिंग में हुई होती हैं कुछ। और अगर मैं तुम्हें आसान वर्ड्स के अंदर समझाऊं तो ये जो इवेंट के अंदर चीजें होंगी ये एक तरह से एक वॉर के रेप्लिका होगा, बिल्कुल सेम। और जो अपना चेन होता है वो कहता है कि जो हमारे एनिमीज होने वाले वो यहाँ पे नॉर्मल ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट्स होंगे, तो इतनी घबराने की बात नहीं है। पर वो भी जो इवेंट होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है, उनके सामने काफी ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट आ रहे होते हो। और जो चेन होता है वो कहता है कि ब्रदर निंग हम दोनों आगे जाएंगे और सारे म्यूटेंट्स को मारेंगे और याओ हमें पीछे से बैकअप देगी एरो और बो से। पर निंग उनकी बात सुने बगैर ही मैदान के अंदर आ जाता है और दे धड़ाधड़ आके सबको मारने लगता है। और जो चेन होता है वो भी आके सबको मारने लगता है और वो कहता है कि जैसा मैंने सोचा था ब्रदर निंग कि आप यहाँ पे हाई टायर वाले ज़ॉम्बीज को काफी आराम से मार लेंगे, पर मैं और मेरी बहन भी यहाँ पे वीक नहीं है और हम वब तक होल्ड करेंगे जब तक कर सकते हैं, और जब हमारा होल्ड टूट जाएगा तो हम लोग पीछे हो जाएंगे और फिर जाके मैं यहाँ पे समन करूंगा अनडेड सोल्जर्स को, जो कि हमारे लिए यहाँ पे फाइट करेंगे और उनकी वजह से हमारा जो रिवॉर्ड है वो भी काफी अच्छे हो जाएंगे। और ये सुनकर निंग दिल में कहता है कि अनडेड सोल्जर्स को समन करना, ये मैंने अपनी पिछली लाइफ के अंदर बस इसके रूमर सुने थे, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सच भी होगा। पर जो चेन होता है वो कहता है कि ये जो चीज है ना ये मिलिट्री का सीक्रेट है, तो आपने बस अपने तक और हमारे तक रखना है, किसी को बताना मत। निंग भी बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, पर अपने पीछे भी ध्यान रखो वरना पीछे से तुम मारे जाओगे। और फिर अपना निंग टेलेकिनेसिस यूज करके उसके जो पीछे ज़ॉम्बी होता है उसे मार देता है। और ये देख के चेन कहता है कि टेलेकिनेसिस, इसने एक ही बार में हाई टायर के ज़ॉम्बीज को मार दिया। पर वह भी जो वार्म अप राउंड होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है और ये बस 3 मिनट का होता है। और जो चेन होता है वो भी अपनी सिगारेट निकाल के कहता है कि ब्रदर निंग क्या सिगारेट पीना चाहेंगे, ये मिलिट्री के स्पेशल है और मैंने वैसे आपके लिए सेव करके रखी थी। निंग बोलता है कि नहीं मैं नहीं पीता, और वैसे अगर आपके पास ये स्पेशल सिगारेट है तो आपका बैकग्राउंड भी यहाँ पे अच्छा खासा होगा। जो चेन होता है वो कहता है कि अगर मैं आपको हॉनेस्ट होके बताऊं तो जो मेरे ग्रैंडफादर है वो वॉर जोन के वाइस कमांडर है और जो मेरा फादर है वो 191 सेफ जोन के लीडर है, और वो दोनों यहाँ पे 3rd लेवल के वैकेंट्स हैं। और मेरे पास भी यहाँ पे अपना एक ग्रुप और फैक्शन है, और आपको देख के ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे काफी टाइम से अकेले काम करें, तो क्या आप मेरे फैक्शन को ज्वाइन करना चाहेंगे। अपना जो निंग होता है उसके मुंह पे कह देता है कि नहीं मैं यहाँ पे अकेला काम करना पसंद करता हूँ। चेन कहता है कि हाँ ब्रदर निंग आपने तो मुझे सुने बगैर ही मुझे रिजेक्ट कर दिया, पहले मेरी पूरी बात तो सुने। अगर आपने मुझे ज्वाइन कर लिया तो मैं आपको अपना असिस्टेंट बना दूंगा और आपको रेजिमेंट लेवल के रिवॉर्ड्स भी दूंगा, और आपको हर मंथ यहाँ पे 3000 क्रेडिट पॉइंट मिला करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको एक्स्ट्रा में 1000 क्रेडिट पॉइंट अपने से दूंगा। और अगर ये भी बहुत नहीं तो मैं आपको एक ब्लू ग्रेड का आइटम भी दूंगा, और अगर आपकी फैमिली से किसी को मिलिट्री ज्वाइन करनी होगी वो भी मैं करवा दूंगा। पर जो उसकी बहन होती है उसे रोकते हुए कहती है कि ब्रदर क्या आप पागल हो गए हो, बेशक वो स्ट्रॉन्ग है पर आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। पर जो निंग होता है वहां से निकलते हुए कहता है कि मेरा इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं, और हाँ वॉर स्टार्ट होने वाली तो आप लोग बैटल के लिए तैयार हो जाओ। और जो वहाँ पे चेन होता है उसके जाने के बाद कहता है कि यहाँ पे जितने भी ग्रेड 2 के लोग थे उन सब ने मेरे से भीख मांगी थी ऐसी कंडीशन पे आके, पर इसने मुझे मुंह के ऊपर ही रिजेक्ट कर दिया। और उसकी बहन कहती है कि उधर आप इसके पीछे मत लगो, बेशक ही यहाँ पे हाई लेवल 2 का या पीक लेवल 2 का ज्यादा से ज्यादा होगा, पर इससे भी अच्छे हमारी फैमिली के अंदर सिटी के अंदर भरे हुए, तो हम वहां से जाके कोई भी ले सकते हो और वो रिस्पेक्ट भी तो करेंगे, तो आप इसे भूल जाओ। और इसके बाद हमें हाफ एन आवर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चेन होता है वो एक बड़े से म्यूटेंट से लड़ रहा होता है और वो कहता है कि ब्रदर निंग मैं और होल्ड नहीं कर सकता, मैं पीछे हट रहा हूँ और आप भी पीछे हट जाएं, क्योंकि मैं यहाँ पे 100 सोल्जर्स को समन करने
वाला हूँ। और जो निंग होता है वो कहता है कि बस थोड़ा सा आप होल्ड कर लें क्योंकि मेन सारे मॉन्स्टर्स को एक बार मैं मारने वाला हूँ। और अगर आपको छुपना हो तो आप बिल्डिंग के ऊपर जा सकते हो। और फिर अपना निंग वहां से जंप लगाते हैं, आसमानों के अंदर जाते और अपना रेलम स्लेश यूज करता है जो कि उन सारे ज़ॉम्बीज़ को एक ही बारी में खत्म कर देता है। और ये देख के चेन और उसकी बहन काफी हैरान हो जाते हैं। और चेन कहता है कि ये क्या यहाँ पे कोई लेवल 3 का वेकेन है? नहीं, ये वो भी नहीं हो सकता क्योंकि जो लेवल 3 के वेकेंस होते हैं वो भी एक साथ इतने म्यूटेंट्स को एक ही बार में नहीं मार सकते। और साथ ही साथ वहाँ पे कुछ हाई लेवल के म्यूटेंट्स भी थे, तो इसीलिए इसने मुझे कहा कि मैं पीछे हट जाऊं। उसकी बहन कहती है कि जिसकी स्किल से वो हमारे ग्रैंडफादर और फादर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जब निंग होता है वो भी ऊपर आ जाता है और वो कहता है कि अगर अब तुम अपने सोल्जर्स को समन करना चाहो तो तुम कर सकते हो। पर जो उसकी बहन होती है वो कहती है कि तुम इतनी जल्दी इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए, मुझे ये बताओ पहले। पर चैन उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हें ये नहीं पूछना चाहिए, जैसा निंग ने कहा हमें वैसा करना चाहिए। और उसके बाद वो एक मंत्रा या कोई स्पेल पढ़ता है जो कि यहाँ पे मर्जन होता है और ये 3 बार इसे पढ़ता है। और फिर वहाँ पे जो सामने ग्राउंड होता है वहाँ पे सोलो लेवलिंग की तरह कुछ शेडोज निकल के आते हैं। हम इन्हें शेडोज नहीं सोल्जर्स कहेंगे। और वो सोल्जर्स कहते हैं कि तैयार हो जाओ बैटल के लिए। और उसके बाद वो लोग वहाँ पे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और उन्हें देख के वहाँ पे चिन कह रहा होता है कि बदरनिंग आप देख रहे हैं ना कितने स्ट्रॉन्ग है ये। पर ये लोग यहाँ पे ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि जैसे वेव खत्म होगी ये लोग भी उसी के साथ डिसअपियर हो जाएंगे। और जो अपना निंग होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे मेरा इंतजार करना, मैं थोड़ा सा काम निपटा के आया। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक रोड के ऊपर चल रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पे हाई लेवल 2 का वो म्यूटेंट तो मार दिया, पर वो जो लेजेंडरी ब्लू ग्रेड की इक्विपमेंट है वो अभी तक मुझे नहीं मिली। और जितना मुझे यहाँ पे पता है कि वो सोल्जर्स के समन होने के बाद आती है, तो जो मेरे स्ट्रिंग्स है उनके हिसाब से उसे यहाँ पे कहीं गड़ा होना चाहिए। और उन्हें ढूंढने के लिए वो अपनी वही टेलेकिनेसिस की पावर को यूज कर रहा होता है। पर वह भी वो कहता है कि जैसा मैंने सोचा था कि वो यहाँ पे ही होंगी। और फिर वो थोड़ा सा आगे जाता है जहाँ पे उसे पत्थर के नीचे वो सारा सामान मिल जाता है, पर वह भी सिस्टम अपीयर होता है और वो कहता है कि यहाँ पे एक मिशन मिला आपको जो डेथ विश है और ये एक स्पेशल मिशन है और इसके अंदर आपको रेलिक बैटलफील्ड के अंदर जो वॉर होती है उसके स्टार्ट होने का रीजन ढूंढना पड़ेगा और उसे रिसोल्व करना होगा। और इसके बाद जो आपका मिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो आपका स्पेशल रिवॉर्ड होगा वो भी आपको दे दिया जाएगा। निंग भी कहता है कि एक और स्पेशल मिशन और ये कोई डेथ विश नाम का है और शायद से ये इस नोटबुक से रिलेटेड होगा, तो मुझे ढूंढना चाहिए ये सब है क्या। और जब निंग उस डायरी को खोलता है तो उसे पता चलता है कि ये डायरी वेब की जब पहली बार इस वर्ल्ड के अंदर ज़ॉम्बी वेव आई थी और लोगों ने बैटल करना शुरू की थी। और इस डायरी के अंदर उसे कुछ नोट्स मिलते हैं जो कि यहाँ पे होते जून जुलाई के। जो जून 7 वाला होता है उसके अंदर लिखा होता है कमांडर का ऑर्डर है कि जितने भी बटालियंस हैं उन सबको रजिस्टर किया जाता है ज़ेनजियांग के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने में। और उसके बाद डायरी के अंदर एक बंदा अपने बारे में बता रहा होता है कि जुलाई 7 को हमें ज़ेनजियांग के बाहर भेजा जाता है और उस जगह से पहले ही ज़ॉम्बी वेव जा चुकी थी, तो हमें इतना मसला नहीं हुआ और हम सब बटालियंस वहाँ पे काम कर रहे थे। पर हमारे अंदर कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें अभी भी इन सब के बारे में सीखना था क्योंकि हम यहाँ पे डिगिंग कर रहे थे थोड़ी बहुत। जुलाई 20 को यान मुझे बताता है कि जिस लड़की को पसंद करता है वो सेफ जोन के पीछे वाली जगह डिफेंस लाइन के अंदर रहती है। और मैं ये सोच रहा था कि ये लड़का भी 17 साल का है और ये अभी से किसी लड़की से शादी करने का सोच रहा है। और इसने मुझे बताया था कि जिसका होम टाउन है उसके अंदर यहाँ पे ट्रेडिशन है पहली शादी करना। 24 जुलाई जिस काम को हम करने के लिए गए थे हम उसमें फेल हो गए और कमांडर ने कहा कि अगर बैटल के अंदर कुछ भी गलत होता है तो हम लोग पीछे हट सकते हैं। 25 जुलाई यहाँ पे पहली ज़ॉम्बी वेव आती है और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। और इस वेव के अंदर जो यान होता है वो भी मर जाता है और उसकी हम बॉडी को भी नहीं ला पाते। 26 जुलाई की सुबह कमांडर हमसे पूछते हैं कि अगर हमारा कोई लास्ट वर्ड है तो वो हम उन्हें बता दें इससे पहले देर हो जाए। पर शाम होते होते हमें पता चलता है कि कमांडर की यहाँ पे मौत हो गई और हमें चांस भी नहीं मिलता उनका लास्ट वर्ड सुनने का। और वैसे भी मैं यहाँ पे मरने से काफी डरा हुआ था और अगर मैं पीछे हट भी जाऊँ तो मेरे पास कोई जगह नहीं वापस यहाँ से निकलने में। और 27 जुलाई को हम सब यहाँ पे मरने वाले क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं पीछे हटने का। पर मरने से पहले हमने ये सोचा कि हम वैसे भी मरने वाले तो ये जान लेते कि हम सब के लास्ट वर्ड्स क्या। और हमने काफी लोगों से पूछा भी और काफी लोगों ने बताया भी और ज्यादातर लोग हमें जवान दे तो ज्यादातर लोगों का यही सेंटेंस था कि मरन्स गो बैक होम। और ये सब पढ़ने के बाद निंग बोलता है कि इनकी आखिरी ख्वाहिश इस चीज का होने का रीजन और यहाँ की सच्चाई क्या ये मैं सब पता लगा के रहूंगा। और वहीं पर जो चेन की बहन होती है वो कह रही होती है कि ब्रदर मुझे यहाँ पे शक है कि जो निंग है वो यहाँ पे 3rd लेवल का वेकेन नहीं है क्योंकि देखो ना उसके पास यहाँ पे कोई ऐसे स्किल या आइटम हो सकता है जिसे यूज करके उसने हमें इतनी ताकत दिखाई हो और शायद से वो बस उसे एक ही बार यूज कर सकता हो। पर जो चेन होता है वो कहता है कि हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है पर अभी तक हम यहाँ पे हैंड्स प्रूव नहीं है कि ये सच है। और अगर हमने यहाँ पे किसी लेवल 3 के वेकेन को गुस्सा दिला दिया तो वो हमें यहाँ पे जिंदा गाड़ देगा और हमारे मरने के बाद किसी को घंटा पता नहीं चलने वाला कि हम लोग
यहाँ पे दफन है। उसकी बहन कहती है कि क्या वो सच में अभी भी हमारे को मारने का ट्राई करेगा जब हमने उसे अपने ग्रैंडफादर के बारे में बता दिया और अपने फादर के बारे में बता दिया जो वॉर जोन के अंदर है, और वॉर जोन तो उसे कभी भी माफ करने वाला नहीं है। चेन कहता है कि ओ बहन, सबसे पहले अपने इस एटीट्यूड को खत्म करो, वरना किसी दिन इस वजह से तुम किसी के हाथों मारी जाओगी। और बात रही हमें मारने की, तो उसे स्टार्टिंग से काफी चांस मिले थे पर अभी तक उसने हमें मारा नहीं, तो उसका हमारे से कोई काम नहीं वैसे भी। पर हाँ, अगर वो सच में लेवल 3 का वेकेन है तो उसे किसी भी तरह अपने ग्रुप के अंदर ज्वाइन करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पावर काफी ज्यादा हो जाएगी। और ये देख के मेरे ग्रैंडफादर भी काफी खुश हो जाएंगे और मेरे फादर तो मेरी काफी तारीफ भी करेंगे और तुम्हें वहाँ पे वो देंगे ठेंगा। और वह भी वहाँ पे निंग भी आ जाता है। चेन कहता है कि क्या बोलते हो, नहीं यहाँ से निकले, क्योंकि जो सोल्जर्स है वो भी ओवर होल्ड नहीं कर सकते, इससे पहले यहाँ पे 3rd लेवल के म्यूटेंट्स आ जाए, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा और उनके आधे सार ये लोग डिसअपियर हो जाएंगे और हमारी बैंड बच जाएगी। पर जो निंग होता है वो बोलता है कि सबसे पहले तुम मुझे ये बताओगे जो रेलिक बैटलफील्ड थी उसकी एंडिंग कैसे हुई और जो उसके अंदर सोल्जर्स थे वो कैसे मारे गए। चेन कहता है कि वो तो मेरे फादर पैदा भी नहीं हुए थे, पर जो मैंने अपने ग्रैंडफादर से सुना है वो तो मैं बता देता हूँ। उन्होंने ये बताया था कि ये जो बैटल थी ये यहाँ पे बहुत खतरनाक थी, क्योंकि उसके अंदर से कोई भी जिंदा निकल के बाहर नहीं आ पाया था। और उनका शुक्र है कि उन्होंने यहाँ पे फ्रंट लाइन को संभाला था और उनकी वजह से जो बैक लाइन थी उन्हें यहाँ पे मौका मिला था वहां से निकलने का। और जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो भी उन्हीं के अंदर थे और वो भी उन्हीं में से एक सर्वाइवर है। निंग कहता है कि हाँ ये तो ठीक है, पर हम लोग जो बैटल हार गए थे ना, तो जो ज़ॉम्बीज़ थे उनका वहाँ पे क्या हुआ, वो कैसे वहाँ पे खत्म हो गए। चेन कहता है कि मुझे भी नहीं इसके बारे में क्लियर पता, पर जितने मैंने रूमर सुना है कि वो जो ज़ॉम्बीज़ थे वो डिसअपियर हो गए, बिल्कुल गुम हो गए। निंग कहता है कि ओह, अपने आप गुम हो गए, अब मुझे समझ आया कि यहाँ पे सब चल क्या रहा है। जो चेन होता है वो बोलता है कि निंग भाई क्या हुआ, यहाँ पे कुछ गलत है, क्योंकि आप ऐसे ही सडनली ये सारी स्टोरीज को पूछने लग गया, हुआ क्या है। निंग बोलता है कि क्या तुम्हें ये मरन्स के बारे में बताया कि इसका मतलब क्या। चेन कहता है कि ये मरन्स ये एक सीक्रेट वर्ड है, ये फैमिली बाय फैमिली मिलिट्री के अंदर सबको मिलता गया है और अभी हमारे पास आया, पर मेरे को इसकी कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं पता। बस मुझे ये बताया कि जब हम इस वर्ड को पढ़ते हैं तो ये सोल्जर्स अपीयर हो जाते हैं। पर उसकी बहन कहती है कि ये एक मिलिट्री का सीक्रेट है और मेरे भाई ने तुम्हें इसलिए बताया कि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है और वो तुम पे यकीन करता है, तो अच्छा होगा कि तुम इस चीज को लीक ना करना। पर जो चेन होता है उसे अभी भी समझा रहा होता है कि बहन चुप हो जा। पर निंग पूछता है कि तुम लोगों ने इन्हें यूज कितनी बार किया। चिन बताता है कि बस कुछ 200-300 बार, क्योंकि हम इन्हें ज्यादातर आइटम कलेक्ट करने के लिए समन करते हैं और एक बंदा इन्हें एक ही बार बुला सकता है, अगर उसने वापस ट्राई की तो ये लोग नहीं आएंगे। निंग बोलता है कि अच्छा, तो तुमने इन्हें यहाँ पे 100 से 200 बार यूज किया है, तो आज तक क्या तुमने इनकी मदद की आखिरी वेव को खत्म करने में। चिन कहता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर 2nd लेवल के अवेकेंस आते थे, पर तुम पहले जो अभी यहाँ पे आए हो 3rd लेवल के अवेकेन। और ये सुन के जो निंग होता है वो उस बिल्डिंग से कूद जाता है और वो जाते जाते कहता है कि तो यही वजह है कि ये जो रेलिक बैटलफील्ड है ये अभी तक यहाँ पे। और वहीं पर याओ भी चिन को कहते हैं कि भाई क्या बोलते हो, हम यहाँ से निकले, क्योंकि मुझे कुछ तो अजीब सा लग रहा है, कुछ तो यहाँ पे गलत होगा। पर चिन उसको कोई जवाब नहीं देता और वहीं पर वो जो सोल्जर्स होते हैं वो भी लड़ रहे होते हैं और वो बस यही कह रहे होते हैं कि हमें बस घर वापस जाना है किसी भी तरह। और उन्हें लड़ता हुआ देखकर निंग भी बोलता है कि ये उन्हीं हीरोज की सोल है जो कि पहले मर चुके हो। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मिलिट्री इन्हें इतनी बुरी तरीके से कैसे ट्रीट कर सकती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे काफी सालों पहले इन्हें ऐसे ही अबेंडन कर दिया था, पर मिलिट्री के छोड़ने के बाद भी इन लोगों ने इस जगह को प्रोटेक्ट किया। और आज के वक्त में यहाँ पे कुछ ही लोग होंगे जो इनके बारे में जानते होंगे, इनकी हिस्ट्री के बारे में जानते होंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों तो इनके बारे में बताया नहीं गया कभी भी। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो ज़ॉम्बीज़ थे ये कैसे डिसअपियर हो गए खुद से ही, और इन सोल्जर्स की चाहत अपनी सोल को यहाँ पे एक हीरोइक स्पिरिट बना लिया और इस बैटलफील्ड को एक स्पेशल इवेंट बना दिया। और ये जो ज़ॉम्बीज़ थे इन्हें भी यहाँ पे हमेशा के लिए कैद कर दिया। और जितना मुझे लगता है कि ये लोग आज तक उस 3rd लेवल के म्यूटेंट के मरने का इंतजार करे, क्योंकि शायद से उसके मरने के बाद इन्हें जो समन करने के लिए वर्ड यूज किया जाता है वो और यूज नहीं होगा, फिर कोई भी इन्हें यूज नहीं कर पाएगा और ना ही इन्हें किसी के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। और ये जो मिलिट्री ये हमसे हमेशा झूठ कहते आई है और उन्होंने बस इन्हें यूज किया। और ये जो वर्ड मरान्स है ये इनका एक खौफ का वर्ड है, ना कि इन्हें समन करने का कोई वर्ड। और एक बार सोचो कि उन्हीं के हाथों यूज होना जिनके लिए तुमने अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान की कुर्बानी दी। और इस बार बेशक मैं मर भी जाऊं, मैं इन्हें यहाँ से आजाद करके इनके घर वापस भेजूंगा जो भी हो जाए। और ये देख के यह भी कह रही होती है कि भाई ये क्या पागल वागल है, इसने सच में यहाँ पे उस 3rd लेवल के म्यूटेंट से लड़ाई करनी है। चेन भी कहता है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये इन अवेकन सोल्जर्स की भी मदद नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि ये खुद जाके नीचे लड़ रहा है और अपनी ताकत को कम किया जा रहा है। याओ कहती है कि ब्रदर बेशक ये यहाँ पे लेवल 3 का अवेकन है, पर उस म्यूटेंट के सामने इसका खड़े होने का चांस ही नहीं बनता
होता तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए वरना हम मारे जाएंगे। पर चेन इसका कोई जवाब नहीं देता और वो दिल दिल में कहता है कि ये बेस्ट टाइम है पीछे हट जाने का, पर अगर हम एक बार यहाँ से निकल गए तो मेरे को कभी भी चांस नहीं मिलेगा निंग से मिलने का। और फिर वो अपनी बहन को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हमें यहाँ से निकलने में बस 10 सेकंड लगेंगे और अगर यहाँ पे निंग उसे नहीं मार पाया तो मैं तुम्हें मिनट में यहाँ से ले जाऊंगा। पर वही वहाँ पे उनकी वो पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है और ये देख के चेन कहता है कि लो वो आ गया और सामने से एक बड़ा सा टाइटन जैसा कोई म्यूटेंट आ रहा होता है और वो जहाँ पे पाँव रखता है वहाँ पे तबाही मच जाती है, मतलब जमीन हिल जाती है। और हाँ, ये जरा म्यूटेंट थोड़ा सा डेडली है क्योंकि ये टाइटन से भी बड़ा है और इसे देख के वहाँ पे जो चेन और याओ होते हैं उनकी भी वहाँ पे हालत काफी टाइट हो जाती है और वो कहते हैं कि ये वही 3rd लेवल का म्यूटेंट है और ये इतना बड़ा कैसे। और इसके सामने निंग भी बिल्कुल एक चींटी जैसा लग रहा होता है, पर वो कहता है कि मेरे को यहाँ पे अपना डायमेंशनल स्लैश यूज करना चाहिए, पर मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ कि वो एक ही बारे में इसे कट कर सकता है। मुझे यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, शांति से सोचना चाहिए। ओ हाँ, ऐसा करता हूँ ना कि जब ये मेरे क्लोज आ जाएगा काफी, वब मैं जाके अपनी स्किल को यूज करूंगा। और उसके बाद वो काउंटिंग करने लगता है कि 70 मीटर, 59 मीटर, 40 मीटर। और जब वो 40 मीटर टाइटन नजदीक आ जाते हैं तो वो निंग के ऊपर अटैक करने लगता है और निंग भी कहता है कि यही सही टाइम है। और उसके बाद वो उस टाइटन को 20 से काट देता है पैनल के साथ ही। वाओ भाई। और भाई साहब इसने ये बस एक ही मूव के अंदर किया है और फिर निंग भी नीचे आके कहता है कि लो हो गया काम तमाम, बच्चा था मेरे सामने ही है। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि निंग ने इसे मारा कैसे, क्योंकि निंग जो है वो डायमेंशनल स्पेस के अंदर चले गया था और वो कहता भी कि क्या ये डायमेंशनल स्पेस है, क्योंकि इसके अंदर जो टाइम का फ्लो है वो काफी स्लो दूसरे लोगों के मुकाबले। तो बस ये नहीं, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार देख सकता हूँ, जैसे कि इसकी बॉडी के अंदर भी मैं देख सकता हूँ कि है क्या किया। और साथ ही साथ मैं कहीं पे भी चल सकता हूँ जहाँ पे भी मैं इस डायमेंशनल स्पेस के अंदर अपना पैर रखूंगा। और फिर वो उसके ऊपर चढ़ चढ़ के उसके ब्रेन के पास चले जाता है और वहां पे जाके वो कहता है कि तो यही वजह थी कि सिस्टम ने कहा था कि डायमेंशनल स्पेस के अंदर कोई भी डिफेंस को हम इग्नोर कर सकते हैं आराम से। और अब मैं बिल्कुल यहाँ पे इनविंसिबल बन चुका हूँ। और उसके बाद वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और अपने सेफ्टी के लिए वो वहां से उतर भी जाता है। और वो जो म्यूटेंट या टाइटन होता है वो भी एक बिल्डिंग के ऊपर जाके गिरता है। और उसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं और वहीं पर वो जो चेन होता है वो काफी हैरान होता है और वो कहता है कि एक 3rd लेवल के म्यूटेंट को यहाँ पे कोई कैसे मार सकता है, क्योंकि इसके पास इतनी ताकत है कि ये अकेले ही सेफ जोन को पूरा खत्म कर सकता है। याओ कहते हैं कि बस ये नहीं, हमारी पलक झपकाता ही वो जो म्यूटेंट है वो हमारे सामने मारा हुआ पड़ा हुआ है। और मैं यहाँ पे उदर निंग के बारे में गलत थी, वो सच में यहाँ पे लेवल 3 के अवेकन है और वो हमारे ग्रैंडफादर और हमारे फादर से भी ज्यादा ताकतवर है। चेन भी कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, मैंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर यहाँ पे लेवल 3 के अवेकन काफी देखे पर इसके जितना ताकतवर नहीं देखा। तो इसका मतलब ये कि ये कोई हाई टायर का लेवल 3 का अवेकन है, क्योंकि ये करोड़ों में बस एक आता है। और जो सिस्टम होता है वो भी नोटिफिकेशन देता है कि ये जो बैटल फील्ड है ये खत्म हो चुकी है और 10 सेकंड के अंदर ये जो रेलिक बैटल फील्ड है इसे डिसअपियर कर दिया जाएगा। और ये सुन के वहाँ पे जो चेन होता है वो कहता है कि रेलिक डिसअपियर ये क्या हो रहा है। पर निंग भी उसके पास आ जाता है और चेन पूछता है कि निंग यहाँ पे सब चल क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर निंग अपनी जेब से वही नेकलेस निकालता है और वही मरन्स वर्ड को 3 बार कहता है। और ये सुन के वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सब एक साथ उसे सल्यूट करते हैं और वो कहते हैं कि सोल्जर हम तुम्हारे आभारी रहेंगे पूरी जिंदगी जो आज तुमने हमारे लिए किया। पर वहीं पर जो चेन होता है वो कहता है कि ब्रदर निंग मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने समनिंग स्पेल को यहाँ पे बोला क्यों, क्योंकि देखो ना वो तो हमारे सामने खड़े हुए। निंग कहता है कि इसके बारे में हम बाहर जाके बात करेंगे क्योंकि ये जो जगह ये डिसअपियर होने वाली है। और वह भी जो सिस्टम होता है वो भी कहता है कि ये जो डंजन है ये एंड हो चुका है और आपका सारे रिवॉर्ड को यहाँ कैलकुलेट किया जाता है और इस बार इससे काफी आइटम और ग्रेड पॉइंट में मिलते हैं। और बाहर आके निंग भी बोलता है कि इस बैटल के बाद मैं यहाँ पे हाई टायर लेवल 2 का वेकेन तो बन चुका हूँ, पर साथ ही साथ मैं यहाँ पे दुखी भी हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन सोल्जर्स के लिए यहाँ पे कर क्या सकता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। पर वह भी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है और वो कहता है कि ये जो इवेंट है ये तो खत्म हो चुका है, पर जो लास्ट विश मिशन है वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, पर वो भी बचा हुआ है। अगर आप उसे कंटिन्यू करके इन सोल्जर्स के नाम से इनके घर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हो, और अगर आप चूज करें इस मिशन को बंद करने का तो वो भी आप कर सकते हैं और फिर आपका जितना भी रिवॉर्ड होगा वो आपको दे दिया जाएगा। पर अगर आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो मिशन के हिसाब से आपका रिवॉर्ड भी चेंज कर दिया जाएगा और जो ओथ नेकलेस है वो भी शायद से चेंज हो जाए, तो इसीलिए आपको केयरफुली से चूज करना पड़ेगा। निंग भी बोलता है कि यहाँ पे कोई मिशन तो अभी बचा
नहीं, तो इसीलिए मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। पर अभी वहाँ पे चिन भी आ जाता है और वो कहता है कि ब्रदर निंग बहुत अच्छा हुआ कि आप हमारी लोकेशन से नजदीक ही स्पॉन हुए और जितना भी आपके डेंजन का रिवॉर्ड था वो मैंने आपको भेज दिया। निंग बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर जो चिन होता है वो कहता है कि ब्रदर निंग आप यहाँ पे मना मत करना क्योंकि मेरी सिस्टर और मैं चाहते हैं कि आप हमारे साथ चल के लंच करें। निंग बोलता है कि माफ करना पर अभी मैं नहीं चल सकता क्योंकि मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम फिनिश करना और क्या तुम मेरी जरा मदद कर सकते हो। चिन कहता है कि हाँ जरूर आप हुक्म करें। निंग बोलता है कि मेरी बस तुम इतनी हेल्प कर दो कि यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स मरे थे मैंने उनकी बर्थ प्लेस को जाकर चेक करना है। जो अपना चिन होता है वो कॉल करता है और वो कहता है कि वॉइस कमांडर शू मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स मरे थे उन सब की बर्थ प्लेस को ढूंढा जाए। कमांडर शू बताता है कि वो जगह यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है तो उसके लिए हम आपके पास हेलीकॉप्टर भेजते और वो भी वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी आ जाता है या स्पेसशिप कह लो यार, हेलीकॉप्टर जैसा तो नहीं दिख रहा। और जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो जो या होती है वो चिन को कहती है कि ब्रदर क्या आप इसे ऐसे ही जाने देंगे, जो यहाँ पे बैटल फील्ड और सोल्जर्स डिसअपियर हो उसका आप मिलिट्री को कैसे समझाएंगे, और जो सोल्जर्स थे वो तो हमारे ग्रैंडपा के अंडर आते थे ना, और उल्टा आपने उसकी हेल्प करने के लिए सारे रिवॉर्ड भी अपना उसे दे दिए, तो अब आप करने क्या वाले हैं। चिन कहता है कि जो तुमने मुझे बात बताई वो यहाँ पे सीरियस इंसिडेंट तो है पर मैं इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, और हाँ बात रही उसकी मदद करने की, मैं बस रिवॉर्ड के अंदर उसकी मदद नहीं करूंगा, जिस तरीके से होगी मैं उसकी करूंगा, बेशक वो मैं से 10,000 क्रेडिट पॉइंट मांगे या 10 लाख मांगे। याओ कहते कि उधर मुझे पता है कि वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तो है पर अभी तक उसने कोई साइन नहीं दिखाया कि वो हमें ज्वाइन करेगा, तो क्या ये वर्थ इट है सब कुछ उसके लिए करना। चैन कहता है कि वर्थ इट ये तो है, और बात रही इस इंसिडेंट से भागने की, तो हमारे पास कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन है तो हम उनका यूज करके अभी के लिए इसे दबा सकते हैं, और हमने अभी के लिए निंग के ऊपर थोड़ा सा फेवर किया और हम ये तो कर सकते हैं ना। और साथ ही निंग ने मेरे से हेल्प मांगी सर्च मिशन को पूरा करने के लिए, तो ये क्या दिखाता है कि वो मेरे पे यकीन करता है बजाय मिलिट्री के ऊपर करने पर। और वैसे भी तुमने देखा होगा कि वो ज्यादा बात नहीं करता, तो ये चीज दिखाती है कि वो किसी पे इतनी जल्दी यकीन भी नहीं करता, तो हमारे को उसके साथ अच्छा रहना पड़ेगा और उसे अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा कि वो हमारे साथ भी अच्छा हो। और वहीं पर जो अपना निंग होता है वो उस प्लेन के अंदर एयरशिप कहेंगे यार, प्लेन भी मैं क्या कह रहा हूँ, एयरशिप के अंदर बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर सीनियर्स मेरे साथ यहाँ पे उड़ते हुए जा रहे होंगे अपने घर वापस तो कितना अच्छा होगा। और इसके बाद हमें जुआन क्रेन दिखाई जाती है जो कि माउंट वेन के अंदर होती है, और वहाँ पे अपना निंग भी आ गया होता है और वो कह रहा होता है कि ग्रैंडमा क्या आपको वो वॉरियर्स याद है जो 60 साल पहले जगह को छोड़ के चले गए थे और उन्होंने यहाँ पे एक वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया था। वो ग्रैंडमा में इनकी तस्वीर को देखते हुए कह रही होती है कि यान मरांस, और मरांस का तुम्हें मैंने बताया था कि वापस घर आना, इसका ये मतलब था शायद से जितना मुझे याद है। निंग भी बोलता है कि हाँ वो सब अब वापस आ चुके, अपने घर वो सब वापस आ चुके, तो आप फिक्र मत करें। पर सामने से एक बंदा आता है, वो शायद से ये उसी स्पेसशिप का पायलट होगा, और वो कह रहा होता है कि निंग भाई हमें यहाँ पे 5 और लोग मिले जिन्होंने 60 साल पहले के इंसिडेंट का पता और वो अभी भी यहाँ पे जिंदा है, और हमने उसी के साथ इस विलेज को थोड़ा सा रिसोर्स भी दे दिया है कि वो जरा अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाए। और जैसा तुमने बोला था कि विलेज चीफ को अपने साथ लाना, तो ये लो मैं ला चुका हूँ। निंग बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए, और चीफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए यहाँ पे आने के लिए। चीफ भी कहता है कि यंग मास्टर निंग आपने हमारे लिए और हमारे विलेज के लिए यहाँ पे बहुत कुछ किया, तो आप बताएं कि हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। पर जो अपना निंग होता है वो कहता है कि विलेज का जो चीफ है उसे मैं यहाँ पे 4000 क्रेडिट पॉइंट देता हूँ और उनकी वजह से कि आप यहाँ पे उन हीरोज का मोन्यूमेंट बना सकते हो, और अगर उनमें से पैसे बचेंगे तो आप विलेज के बच्चों के पढ़ाई के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जो चीफ होता है वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, इतने पैसों की हमें जरूरत नहीं है, माफ करें, और आप मेरे पे बस एक एहसान कर दे कि मेरे को एक काम करने दे, विलेज के अंदर जितने भी हमारे हीरोज थे मैं उनका यहाँ पे नाम और मोन्यूमेंट खुद बनवाऊंगा। अपना निंग भी बोलता है कि आप बहुत ज्यादा ही पोलाइट हो रहे मेरे साथ, और फिर अपना निंग भी उस स्पेसशिप में बैठ के निकल जाता है, और वो ज्यादा ज्यादा कह रहा होता है कि सीनियर्स अब आप आराम कर सकते हैं अपने विलेज के अंदर। पर वह भी सिस्टम में नोटिफिकेशन देता है और वो कहता है कि जो आपका मिशन था लास्ट विश वो पूरा हो चुका है, और उसके बदले आपको यहाँ पे 100 फेम पॉइंट दिए जाते हैं और कंप्लीट ब्लू ग्रेड का नेकलेस भी दिया जाता है, जिसके यहाँ पे एट्रीब्यूट है कि वो आपकी स्पीड पावर को रिकवर कर सकता है, आपकी स्पीड को 33% बढ़ा सकता है, और वो 15 मेंटल एट्रीब्यूट भी बढ़ाएगा बस 10 सेकंड के लिए, और इसे यहाँ पे ब्लेस नेकलेस कहा जाता है। अपना निंग भी बोलता है कि ब्लेस नेकलेस, थैंक यू सीनियर्स तुम्हारा इसके लिए बहुत, और मैं इसे वक्त तक पहन के रखूंगा जब तक इस वर्ल्ड में सारी रिवॉर्ड्स खत्म नहीं हो जाएंगी। और बात करूं अगर इस फेम रिवॉर्ड की, तो शायद से मैं इस आइटम को यूज नहीं
कर सकता, पर बाद में जाके शायद से किसी यूज में आ जाए जब मैं ट्रेनिंग करूँ और अपनी आर्मी बनाऊँ। और जो चेन है वो बंदा यहाँ पे काफी अच्छा है और उस पर मैं यकीन भी कर सकता हूँ, क्योंकि जब डंजन छोड़ के मैं निकला और डंजन डिसअपियर हो गया तो उसने मेरे से उसके बारे में कुछ नहीं पूछा और जितनी भी मैंने रिक्वेस्ट की उसने सारी चुपचाप एक्सेप्ट कर ली। और वैसे मैं थोड़ा बहुत उसे पसंद भी नहीं करता और जितना मुझे पता है कि उसे इस रेलिक बैटलफील्ड के बारे में कुछ नहीं पता होगा तो मैं बाद में जाके उससे इस डंजन के बारे में पूछ लूंगा, बैटलफील्ड के बारे में पूछूंगा ही क्या, और थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट भी कर लूंगा कुछ चीजों के लिए। और फिर अपना निंग जो होता है वो अपने घर चले जाता है और घर जाते सारी ये सीधा चेन को कॉल लगा देता है और वो कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे 2 ब्लू ग्रेड की स्वॉर्ड दे सकते हो जिनके अंदर सीढ़ी रिडक्शन स्किल भी हो उधार पर, अगर तुम दे सकते हो तो ठीक है। जो अपना चेन होता है वो भी कहता है कि उधार पर नहीं नहीं नहीं, तुम्हें उधार पर लेने की जरूरत नहीं, तुम ऐसे ही ले सकते हो और मैं अपना बेस्ट करूंगा उन्हें ढूंढने के लिए, तो तुम मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम भी दे दो। अपना निंग बोलता है कि ठीक है और उसके बाद वो कॉल काट देता है और चेन यहाँ पे बहुत खुश हो रहा होता है और वो कह रहा होता है कि निंग मेरे पे यकीन करता है तो इसीलिए उसने मेरे से यहाँ पे कांटेक्ट किया, मैं यहाँ पे कितना अलग इंसान हूँ और मैं फादर और ग्रैंडफादर को इसके बारे में बताऊंगा और वो लोग ये जान के बहुत खुश होंगे। और वहीं पर जो अपना निंग होता है वो भी एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठ के नूडल खा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि जो चेन है वो यहाँ पे काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है यार, और अभी के लिए मेरे पास जितने भी यहाँ पे ब्लू इक्विपमेंट है उनमें से मैंने यहाँ पे कोई भी एक नहीं बेचने क्योंकि उनकी प्राइस यहाँ पे इतनी नहीं और अभी मेरे पास यहाँ पे पैसे भी नहीं स्पिरिट फूड बाय करने के, पर बस एक बार मेरी स्किल से रिफ्रेश हो जाए और जो मैंने ब्लू ग्रेड की इक्विपमेंट मांगी है चेन से वो मुझे मिल जाए, उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ हाई डंजन के अंदर जाके पैसे कमाऊंगा। और मेरी पिछली लाइफ के अंदर जब मुझे यहाँ पे 3rd ग्रेड का अवेकन बना दिया था तो वो मेरे पास चांस था कि मैं अपने एट्रीब्यूट्स पॉइंट को डबल कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे को बस 20 एट्रीब्यूट पॉइंट पे बना दिया था। पर इस लाइफ के अंदर मैं यहाँ पे 31 एट्रीब्यूट पॉइंट तक जाऊंगा और उसके बाद एक एडवांस अवेकन बनूंगा 3rd लेवल का, और वो जो ज़ॉम्बी होगा शायद से वो भी उस टाइम तक यहाँ पे आ जाए अटैक करने सेफ जोन के अंदर, तो मुझे उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। पर वो भी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे से यहाँ पे एक ऐसी ओरा आ रही होती है जो कि 3rd ग्रेड अवेकन की होती है और वो जो बंदा होता है वो इसे मारना चाहता होता है और अपना नहीं बोलता है कि जो मेरे सारे स्किल्स है वो अभी तक कूल डाउन के अंदर है, तो इस बार तो मैं मारा जाऊंगा अगर ये अटैक मेरे ऊपर हुआ। पर मुझे मारना चाहेगा कौन? ज़ेनजियान जिसका मैंने किल चुराया था, पर उसे इसके बारे में तो पता नहीं, या शायद से यहाँ पे चेन योंग होगा पर उसका मैंने बिगाड़ा ही यहाँ पे क्या, इम्पॉसिबल इन दोनों में से कोई हो। पर हाँ वो लिन हो सकती है, पर उसने मुझे यहाँ पे इतनी जल्दी ढूंढ कैसे लिया, और अगर उसने मुझे यहाँ पे पकड़ लिया तो मैं मारा जाऊंगा, तो अच्छा होगा कि मैं यहाँ से जल्दी से निकल जाऊँ। क्या मैं अपने थंडर बोल्ट्स को एक्टिव कर लूँ और यहाँ से भागूं? पर नहीं, मुझे यहाँ पे शांति से काम लेना चाहिए। अगर उसने मुझे ऐसा भागता हुआ देख लिया तो मेरी रियलिटी एक्सपोज हो सकती है, पर अभी के लिए मुझे यहाँ पे ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे मैं छुप पाऊँ। ओ हाँ ये जगह ठीक है ना, यहाँ पे बार है और यहाँ पर बार के अंदर रिच और पावरफुल लोग जाते हैं, तो मैं भी थोड़ा सा दिखावा कर सकता हूँ। और उसके बाद हमें अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे अपना निंग बैठ के वहाँ दारू नहीं पी रहा होता अपना लुंडा, अच्छा है यार। पर वहाँ पे एक लड़की भी होती है जो कह रही होती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस बार के अंदर बस बूढ़े लोग क्यों भरे हुए हैं, पर जो उसका बॉडीगार्ड होता है वो आके कहता है कि मिस ये आपकी लास्ट ड्रिंक होगी और उसके बाद हम घर वापस जाएंगे, पर वो कहती है कि दफा हो। पर वह भी उसकी नजर निंग के ऊपर जाती है, निंग उसे नोटिस कर लेता है और वो धीरे धीरे में कहता है कि ये लड़की यहाँ पे यंग और 2.5 किलो मेकअप लगा के इस बार के अंदर बैठे हुए, ये कुछ उल्टा सीधा तो यहाँ पे मेरे साथ करेगी। और जैसा अपने लुंडे ने कहा था वैसा ही होता है, वो लड़की उठकर उसके पास आती है और कहती है कि ओए हैंडसम हो। पर जो अपना निंग होता है उसकी नजर किसी और चीज के ऊपर होती है और वो कह रहा होता है कि जो उसने इयरिंग और रिंग पहनी है वो सारी यहाँ पे ब्लू ग्रेड इक्विपमेंट है, वाह भाई। और जो उसके गार्ड है वो पीक लेवल 2 के अवेकन से, तो इस बार के अंदर कोई से हाथ भी नहीं लगाना चाहेगा। पर वो जो लड़की होती है वो अपने निंग के काफी नजदीक आ जाती है और वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे? निंग बोलता है कि वो जो किलिंग हो रहा है वो अभी भी बाहर है, तो अच्छा होगा कि मैं इसके साथ रह लूं। और फिर वो उसे कहता है कि हाँ मैं पीना तो चाहूंगा पर मैं यहाँ पे बिल्कुल गरीब हूँ। वो लड़की कहती है कि पैसों की बात मेरे सामने मत करो, मैं बिल्कुल लोडेड हूँ। और बारटेंडर जल्दी से इस टेबल के ऊपर 2 बोतलें ला क्योंकि आज रात मैं घर नहीं जाने वाली। पर जो अपना निंग होता है वो दिल में कह रहा होता है कि मुझे माफ करना पर मेरे को तुम्हें यूज करना पड़ेगा आज रात गुजारने के लिए। पर जब वो लड़की जरा ज्यादा पी लेती है तो फिर वो अपने निंग को कहती है कि कैसा हो कि अगर तुम मेरे साथ होटल चलो आज रात, क्या तुम मेरे साथ वहाँ पे स्टे करोगे? अपना निंग बोलते है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। और ये लड़की हंटर बन के घूम रही तो चलो मैं इसका चारा ही बन जाता हूँ। और उसके बाद वो लोग रोड पे आ जाते हैं और जो उसके गार्ड होते हैं वो काफी परेशान होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हम इसको यहाँ पे रोके कैसे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा पी लिया। और वो जो लड़की होती है वो भी अपने निंग का बाजू पकड़ के चल रही होती है।
हमारे किसी ने नहीं पकड़ा, अगर तुम्हारा पकड़ा तो कमेंट में बताना। और जो उसके गार्ड होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा, जल्दी से हमें इसको रोकना पड़ेगा। पर जब ननिंग होता है वो कह रहा होता है कि वो जो किलिंग हो रहा है वो अभी भी इन कार्स के पीछे पीछे आ रही, तो मेरे को इसके साथ होटल जाना ही होगा। और फिर वो लोग होटल के एक रूम के अंदर आ जाते हैं और अपना ननिंग बोलता है कि इसका नाम यान है और ये कमांडर ली जुन की बेटी है जो कि जोन 317 के कमांडर है, और वो यहाँ पे स्टारशन ट्रेडिंग कंपनी के भी प्रेसिडेंट है। और इस होटल की एक नाइट की कॉस्ट एक नॉर्मल बंदे की पूरी लाइफ की सैलरी होती है। और अपनी पिछली लाइफ के अंदर मैं यहाँ पे साफ सफाई करने आया था ज़ोंबीज की, क्योंकि मुझे यहाँ पे बुलाया था एक टीम के साथ। और फिर वो उसे कहता है कि जो तुम्हारे डेड है वो अभी भी मेरे बॉस है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पर वो जो लड़की होती है वो कहते हैं कि तुम उनकी बात यहाँ पे मत करो, मेरे को उनसे नफरत है, और बस तुम मुझे एक बार कस के गले लगा लो। अपना निंग भी बोलता है कि इसके बाप से लड़ाई हुई होगी तो इसीलिए ये सब करी, तो मुझे जरा ऐसे थोड़ा सा डराना चाहिए। और फिर वो उसे बेड पे धक्का देते हुए कहता है कि देख लो, ऐसे केस के अंदर मैं भी यहाँ पे आराम से नहीं करने वाला, फिर कहना मत कि तुम्हें दर्द हुआ। और ये सुन के वो जो लड़की होती है वो उठती और वो कहती है कि पहले मेरे को यहाँ पे शावर लेना होगा, उसके बाद मैं सब करूंगी, बाय। और सॉरी, उसने बाय नहीं कहा, उसने कहा है कि मैं आती हूँ। और ये देख के अपना निंग बोलता है कि जैसा मैंने सोचा था कि जो यहाँ पे हंटर बन की घूम रही थी वो यहाँ पे खुद ही चाह रहा थी, और इसके शावर लेने से पहले मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। और वो जो किलिंग हो रहा है वो अभी भी मुझे सेंस हो रही, पर उस ओरा के अंदर जो फिगर है वो लिन का तो नहीं, क्योंकि किसी मर्द का वो मुझे लग रहा है, तो हो कौन सकता है। और लिन भी यहाँ पे काफी इंजर्ड है, तो वो इतनी जल्दी रिकवर हो नहीं सकती, तो शायद से उसने किसी हंटिंग टीम को मेरा यहाँ पे सुपारी दी होगी। पर अभी के लिए मुझे पकड़े बगैर यहाँ से निकलना पड़ेगा। और फिर वो ली को बुला के कहता है कि भाई जल्दी से उस गियर का इंतजाम कर जो कि रियलिस्टिक दिखता है और पूरा कॉस्ट्यूम होता है, क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना है, और हाँ, कोई मुझे पहचान ना पाए उसके अंदर। वो भी कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं अभी लाता हूँ। और अपना निंग बस कमरे से निकलता है और इसे देख के गार्ड कहते हैं कि क्या इतनी जल्दी खत्म कर लिया। अपना लिन कहता है कि मैंने कुछ उल्टा सीधा नहीं किया, क्योंकि वो जो लेडी है वो यहाँ पे काफी ड्रंक है, तो जाके उससे संभालो। और फिर वो लिफ्ट के अंदर जाता है और वहाँ पे जाके अपना पैनल ओपन करता है, जिसके अंदर से वो वही गियर पहन लेता है और बिल्कुल अलग ही बंदा बन जाता है। और फिर वो रोड पे निकल जाता है और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि वो बंदा भी मुझे फॉलो नहीं कर रहा, तो ये बहुत अच्छा है। मुझे जल्दी से 3rd लेवल का वेगन बनना पड़ेगा, क्योंकि मेरे एनिमीज यहाँ पे काफी ज्यादा होते जा रहे हैं। और यान जो है मैं होप करता हूँ कि जरा ठीक हो और अपना ख्याल रखे, मुझे उसकी फिक्र भी हो रही थोड़ी बहुत। पर वहीं पर जो यान होती है वो निंग का लेटर पढ़ रही होती है और उसमें लिखा होता है कि मैं कभी भी किसी का फायदा नहीं उठाता, और तुम अपना ख्याल रखना और ऐसी डेंजरस सिचुएशन से अपने को दूर रखना, बाय। और हाँ, आज रात के लिए शुक्रिया। और इसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपना निंग खंडर में आया होता है और वो कह रहा होता है कि जो चेन है उसने मुझे यहाँ पे 2 ब्लू इक्विपमेंट बहुत जल्दी ला के दे दी, और अब मेरे पास एक ब्लेजिंग फ्लेम लॉन्ग सोर्ड है और दूसरी यूचुआन शॉर्ट सोर्ड है, और ये दोनों यहाँ पे टॉप टायर के ब्लू इक्विपमेंट है। काफी मजा आएगा भी नहीं यूज करने में। अच्छा, तो मैं इस ब्लेजिंग फ्लेम सोर्ड को यूज करूंगा तो ये हर सेकंड मेरे 270 स्पिरिचुअल एनर्जी पॉइंट को कंज्यूम करेगा, और इस ब्लेड का टेम्परेचर 2000 डिग्री तक भी जा सकता है। और अगर मैं यूचुआन सोर्ड को यूज करूंगा तो ये हर सेकंड में 240 स्पिरिचुअल पॉइंट लेगी, और जो इसकी फिर शार्पनेस होगी इस ब्लेड की वो एक लेजर की तरह हो जाएगी। और वैसे भी अभी मेरे पास जितना रिसोर्स है मैं उनके साथ अब हैंडल कर सकता हूँ। मेरे पास काफी ब्लू ग्रेड का गियर भी आ गया, और अब ये 2 सोर्ड, और मेरे पास यहाँ पे अपनी 3 स्किल्स भी हैं। और अब मैं हाई लेवल के डंजन्स में जा सकता हूँ, जैसे कि गेट ऑफ फेल। और जो गेट ऑफ फेल वाला डंजन है वो एक अंडरग्राउंड डंजन है जिसके अंदर फ्लोर्स होते हैं, और उसके साथ फ्लोर पे हमें स्पेशल म्यूटेंट और ज़ोंबीज मिलेंगे और एक इलाइट मोस्टर भी मिलेगा। पर जो उसका आखिरी फ्लोर होगा वहाँ पे एक पीक लेवल 3 का म्यूटेंट होगा। और अगर हम उस डंजन के अंदर लड़ना ना चाहें तो हमें वहाँ पे एनर्जी क्रिस्टल भी मिल सकते हैं, जो कि काफी अच्छे होंगे। और अगर मैं लगी हुआ तो मेरे को बड़े वाला मिल जाएगा, जिसकी यहाँ पे प्राइस ब्लू ग्रेड इक्विपमेंट से भी ज्यादा है। और अगर मुझे एक मिल गया मैं तो मालामाल हो जाऊंगा। पर वो भी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट आपको जाना है गेट ऑफ हेल में, क्योंकि इसकी जो डिफिकल्टी है वो एक्सट्रीम हाई है, और इस डंजन के अंदर अभी 40 मेंबर है। निंग बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, मेरे को अंदर जाना है, और यही मेरी सक्सेस का रास्ता बनेगा कि मैं कैसे अपने अगले लेवल पे जाऊंगा। और फिर हमें डंजन के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पे लोग पागलों की तरह क्रिस्टल को तोड़ रहे होते हैं। वो कह रहा होता है कि इस छोटे वाले की प्राइस यहाँ पे 8000 के 8 पॉइंट होगी, तो जल्दी से इसे लो। पर वहाँ पे एक लड़का होता है जो मिलिट्री से होता है, और वो कहता है कि फायदा नहीं है तोड़ने का, क्योंकि हम ज़ोंबीज को भी मार के इनसे ज्यादा ले सकते हैं, और अगर तुम यहाँ पे न तोड़ ही नहीं पाए तो तुम बाहर कैसे लेके जाओगे। और अपना निंग भी वहाँ पे आया होता है और वो कह रहा होता है कि वाह 40 वैकेंस और यहाँ पे 21 मिलिट्री से। पर वहाँ पे वो जो लड़का होता है वो कहता है कि तुम लोग अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो और मेरी बात सुनो। मैं यहाँ पे वांग और मैं यहाँ पे 7th आर्मी ग्रुप का कमांडर हूँ, और मैं 3rd लेवल का वेकेन हूँ, और इस डंजन के अंदर 18 टनल से जिनके अंदर ज़ोंबी भरे में, और अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें जाना पड़ेगा। और हम लोग यहाँ पे अलग अलग ग्रुप में बटेंगे, और हर ग्रुप के अंदर 3 मेंबर्स होंगे, और ऐसे ही जाते जाते हम सब 7th फ्लोर पे मिलेंगे, जहाँ पे इलाइट म्यूटेंट होगा, और हम सब उससे मिलके लड़ेंगे। और
हाँ, हर टीम के अंदर यहाँ पे एक मिलिट्री का वेकेन होगा जो तुम सबको यहाँ पे गाइड करेगा। और ये सुन के वहाँ पे काफी लोग खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम तो आज काफी लकी। पर जो वांग होता है वो कहते हैं कि देखो मैं तुम यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अगर तुमने हमारे थर्ड लेवल का वेकेन चूज किया तो तुम्हें अपना 70% रिवॉर्ड देना होगा, और अगर तुमने सेकंड लेवल का वेकेन चूज किया तो तुम्हें अपना 50% रिवॉर्ड देना होगा। और हाँ, हम भी अपना बेस्ट करेंगे कि तुम लोगों को यहाँ से जिंदा निकाल लें। और जितने भी थर्ड लेवल के वेकेन से वो पीछे जाके खड़े और जो सेकंड के वो आगे आगे खड़े। और ये सुन के वो सब भी कहते हैं कि रोजर कमांडर, और फिर वो सब एक फॉर्म में खड़े हो जाते हैं जैसे मिलिट्री के अंदर हुआ होता है। और वांग भी कहता है कि अब तुम लोग चूज कर सकते हो कि तुम अपनी टीम के लिए कौन सा बंदा लेना है। और वो लोग भी कहते हैं कि मिलिट्री के साथ रहना तो अच्छा है, पर ये लोग हमसे बहुत ज्यादा मांग रहे हैं और हम भी यहाँ पे रिवॉर्ड को बनाए। पर उनके अंदर से एक बंदा निकल के आता है और वो कहता है कि मेरा नाम यून है और मैं यहाँ पे फर्स्ट टायर थर्ड लेवल का वेकेन हूँ और मैं डीमन हंटिंग कॉर्प्स है और मैं तुम्हारे पास 50% रिवॉर्ड लूंगा जो तुम यहाँ पे कमाओगे। निंग भी बोलता है कि यहाँ पे थर्ड लेवल के वेकेंस काफी कम है तो इसीलिए ये लोग यहाँ पे इसे चूज नहीं कर पाएंगे। पर वह भी एक और बंदा निकल के आता है जो कहता है कि मेरा नाम हुआंग और मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टायर थर्ड लेवल का वेकेन हूँ और मैं भी बस तुम्हारा 50% रिवॉर्ड लूंगा। और उसे देख के निंग कहता है कि हुआंग, इसकी प्रेजेंस ऐसी लग रही है कि मैं इसे कहीं मिला हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो वही बंदा जिसकी मुझे किलिंग इंटेंट आ रही थी कुछ दिन पहले और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे कैसे नसीब है कि मैं इस बंदे से यहाँ पे मिल गया। पर अभी यहाँ बहुत लेट हो चुका है इससे बात करना, क्योंकि मेरे को जैसे चांस मिलेगा मैं इसे खत्म कर दूंगा। वो बंदा भी कहता है कि ओ निंग, मैंने तो 2 दिन पहले खो दिया था पर अब तुम मेरे सामने खड़े हो और मुझे बताया गया था कि तुम यहाँ पे काफी पावरफुल हो तो मेरे को तुम्हें संभाल के मारना होगा। और जो अपना निंग होता है वो भी कहता है कि मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टायर थर्ड लेवल का वेकेन हूँ और मैं बस तुम्हारा 40% रिवॉर्ड लूंगा। और ये सुन के बंदे भी कहते हैं कि ये हमें ऑफर तो काफी अच्छी दे रहा है, पर इसे देख के ऐसा लगता नहीं कि ये कोई थर्ड लेवल का वेकेन है, क्योंकि ना इसके पास मेडल है और ना ही इसकी प्रेजेंस ऐसी है। और अच्छा ही होगा कि हम लोग दूसरों के साथ रहे, क्योंकि जान है तो जहान है। और जो हुआंग होता है वो निंग के पास आके पूछते हैं कि क्या आप सच में थर्ड लेवल का वेकेन है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। निंग बोलता है कि इस डंजन के अंदर थर्ड लेवल का वेकेन होना दिखावा करना, मौत को दावत देना है। पर जो वांग का साथी होता है वो कहता है कि कमांडर, क्या आप निंग को डिटेक्ट करके बता सकते हैं कि वो सच में स्ट्रॉन्ग है या बस दिखावा कर रहा है? वांग कहता है कि देखो उसने पहले ही बता दिया तो सब करना फालतू है अभी। पर वो भी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि जो डंजन है वो स्टार्ट होने वाले बस 1 मिनट के अंदर, तो सब प्रिपेयर हो जाओ। और ये सुन के वो सब भी वहाँ पे अपनी अलायंस बना लेते। पर जो निंग होता है वो अकेला खड़ा होता है और वो कहता है कि वाह, मुझे कोई ज्वाइन ही नहीं करना चाहता। वांग भी उसे देखते हुए हंसता है और वो कहता है कि वाह, एक थर्ड लेवल के वेकेन पे कोई यकीन ही नहीं करना चाहता यहाँ पे। और तुम दोनों कचरे, तुम दोनों जाके उसे ज्वाइन कर सकते हो ना, तुम ऐसे ही मारे जाओगे। वैसे भी तुम तीनों मारे जाओगे। और वो भी अपने निंग के पास आते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मेरा नाम की और मेरा नाम जांग है और क्या हम आपको ज्वाइन कर सकते हैं? निंग बोलता है कि हाँ बिंदास, तुम मुझे आराम से फॉलो करो। वो भी कहते हैं कि थैंक यू सर। वांग कहता है कि तो सारी टीमें फॉर्म हो चुकी तो अपना अपना टनल चूज कर लो। अपना निंग बोलता है कि हम इस 18 के अंदर जाएंगे और सबसे पहले तुम दोनों अपनी स्किल्स के बारे में मुझे बताओ। की बताते हैं कि मैं अपनी मग स्किल को 3 बार यूज कर सकती हूँ पर अभी वो बहुत वीक है। जांग बोलता है कि मैं भी यहाँ पे एक मेटलिस्ट हूँ और मैं यहाँ पे अपनी गैथलिंग स्पिरिट गन को यूज कर सकता हूँ और मैं आराम से 1 लेवल की म्यूटेंट्स को संभाल लूंगा। निंग भी बोलता है कि अरे तुम दोनों। और ये सुन के वो लोग थोड़े उदास हो जाते हैं और वो कहता है कि हमें पता है कि हमारी वजह से ये टीम काफी वीक हो चुकी तो हमें माफ करना। निंग बोलता है कि टीम और वीक, मैंने कब ऐसा कहा? और देखो तुम लोग मुझे फीस दे रहे हो तो इसलिए मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा निकाल लूंगा। और तैयार हो जाओ क्योंकि ज़ॉम्बीज़ आना शुरू हो चुके हैं और अब हमारे सामने 273 ज़ॉम्बीज़ है और एक लेवल 2 का म्यूटेंट है, तो तैयार हो जाओ। वो लोग भी कहते हैं कि आपको कैसे पता कि हमारे सामने कितने ज़ॉम्बीज़ है? शायद से किसी थर्ड लेवल वेकेन की कोई एबिलिटी होगी। और जो अपना निंग होता है वो दे धड़ाधड़ सबको मारने लगता है और वो कह रहा होता है कि अभी मैं अपनी उस अल्टीमेट स्किल को यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसे मैं बस 7th फ्लोर पे जाके यूज करूंगा और वहां पे मैं उन सबको दिखाऊंगा कि असली में वीक है कौन। और ये देख के वो जो दोनों की और जांग होते काफी हैरान होते और वो कह रहे होते हैं कि ये कितने तेज और ताकतवर है, हमने कभी सोचा भी नहीं था और अच्छा हुआ कि हम इनके साथ यहाँ पे आए। और वह भी अपना निंग भी 1st फ्लोर को कम्प्लीट कर देता है और सिस्टम में बोलता है कि अभी आप 2nd फ्लोर पे जा सकते हो। और ये देख के जांग और की कहते हैं कि क्या इतनी जल्दी फ्लोर खत्म भी हो गया और इन्होंने तो हमें चांस भी नहीं दिया कुछ करने का। और सिस्टम भी कहता है कि मिशन कंप्लीट होने के तौर पर आपके टीम के जितने भी मेंबर हैं उन सबको रिवॉर्ड के तौर पर 100 स्पिरिट क्रिस्टल दिए जाते हैं। और ये देख के की और जांग भी बोलते हैं कि वाह, हमने आपको ज्वाइन करके यहाँ पे अपना काफी अच्छा डिसीजन किया क्योंकि हमें कुछ करे बगैर ही यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। निंग बोलता है कि जो एक स्पिरिट क्रिस्टल की प्राइस है वो 10 क्रेडिट पॉइंट है, तो मेरे को यहाँ पे 4800 ऐसा ही मिल गया और वैसे भी अभी कमीशन भी बाकी है और ऐसे इसने
ने इसलिए कहा था कि इसने काफी ज़ॉम्बीज को जो मारा उसकी वजह से 310 एक्स्ट्रा क्रिस्टल मिले सॉरी। पर वहीं पर वो सब निंग का वेट कर रहे होते हैं और वो कह रहे होता है कि निंग जो है वो अभी तक क्यों नहीं आया। हमें लगता है कि वो बंदा यहाँ पे फेक था, पर जो वांग होता है वो कहता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड लेवल के वेकेंस है वो भी आ चुके हैं ऑलरेडी। वांग भी बोलता है कि ये साला यहाँ पे अपनी अल्टीमेट स्किल को भी यूज करके ज़ॉम्बी से नहीं निपट सकता, तो जब हम हायर टायर के अंदर जाएंगे वो मैं मौका देखते इसे म्यूटेंट के साथ खत्म कर दूंगा। पर वो भी जो अपना निंग होता है वो अपनी स्क्वाड को लेके वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि हम आ चुके, क्या वो हमारा इंतजार था। वांग भी बोलता है कि सही, तो सब आ चुके और मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमें यहाँ पे 5 हायर टायर सेकंड लेवल के म्यूटेंट को खत्म करना होगा और जितने भी यहाँ पे थर्ड लेवल के वेकेंस हैं उन सबको यहाँ पे एक मिलेगा और जो फाइट नहीं कर सकते वो लोग ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं मदद के लिए। और जैसा हमने कहा था कि तुम्हें अपना रिवॉर्ड शेयर करना पड़ेगा हमारे साथ, तो निंग तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है। निंग बोलता है कि थैंक्स पूछने के लिए, पर नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, मैं अकेले ही कर लूंगा। और जो की और जांग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि जो पिछले फ्लोर के ऊपर म्यूटेंट आया था उसे मारते हुए निंग भाई को थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, पर फिर भी हम उनके ऊपर यकीन कर सकते क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ तक जो लाया। पर अभी जो म्यूटेंट्स होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने देख के निंग बोलता है कि वह सारे म्यूटेंट्स एक लाइन के अंदर आ रहे हैं, तो कैसा हो कि मैं किसी के मूव करने से पहले इन सबको एक साथ मार दूं, ये ठीक ही होगा ना। वांग अभी भी उसे मारने का सोच रहा होता है, पर जो अपना निंग होता है वो अपना अटैक प्रिपेयर करता है और कहता है कि अगर मैंने इस स्किल को यूज कर लिया तो मैं वांग को नहीं मार पाऊंगा, पर अभी के लिए मेरे को उसे मिलिट्री के ऊपर छोड़ देना चाहिए, उनके साथ जाने देना चाहिए, कोई मसला नहीं। और फिर वो अपना हेवन इंस्पिलेटिंग अटैक यूज करता है और ये देख के वहाँ पे जितने लोग होते हैं सारे हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसने एक ही बार में सबको मार दिया और एक डाउन ग्रेड का थर्ड लेवल का वेकेंट भी नहीं कर सकता। और ये देख के हुआन की भी फटके चार हो जाती है और वो कहता है कि लिन ने तो मुझे बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग है, पर उसने कभी बताया नहीं कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है। और जो की और जांग होते हैं वो भी उसे लॉर्ड बोलना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें पता था कि आप ये कर सकते हैं, इसीलिए आप होल्ड बैक कर रहे थे ना। और अपना निंग भी नीचे आके कहता है कि इस अटैक के साथ से मुझे यहाँ पे 50 से 60 हजार केट पॉइंट मिल जाए। और ऐसा ही होता है, जो सिस्टम होता है वो नोटिफिकेशन देता है कि आपको 680 स्पिरिट क्रिस्टल मिले। वाह भाई। और जो की और जांग होते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ ना करने के 900 क्रेडिट पॉइंट मिल चुके हैं, हम यहाँ पे कितने लकी, आज हमने यहाँ पे जैकपॉट पा लिया और इसके साथ हम लोग आराम से अपना आधा साल गुजार सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड निंग, और हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। और इसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो यहाँ पे फाइनली खत्म हो जाता है। तो आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी कर देना। और हमें इस माफ करना, बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका हूँ, अब मैं क्या बहाना बनाऊं। मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे कि बारिश हो रही थी यहाँ पे और बारिश में क्या मैं एक्वामैन बन के बनाता वीडियो, पर अब क्या ही कर सकते, जो हो गया वो हो गया। और अब से मैं कंसिस्टेंट होने की ट्राई करूंगा। तो तुम सब अपना ख्याल रखना, मिलेंगे ऐसी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।